गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी का स्वागत है हमारी स्पेशल क्लास में, जिसमें हम एक एक टॉपिक को लेकर के एक कंटेंट पर फोकस करते हैं, उसको याद करते हैं। ये 38वां लेक्चर है जिसमें हम 6 यूनिट के कंटेंट पर बात करने वाले हैं। इसकी शुरुआत आज ही होगी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या मेरी आवाज सभी तक क्लियरली पहुंच रही है? क्या वीडियो क्वालिटी आपको सही दिखाई दे रही है? अगर ये दोनों सही है तो आप कमेंट करके बता दें ताकि हम क्लास को आगे कर सके, चला सकें। अनुष्का गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है करुणा, गुड, सभी ठीक ठाक है तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर से आपको याद करा दूं, ये जो स्पेशल क्लासेस मैं सुबह उठ करके लेता हूं, ये क्लासेस आपको कुछ कंटेंट याद कराने के साथ साथ जो बाकी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस पीएससी की 158 पोस्ट के लिए इस युद्ध में शामिल हैं, और उस युद्ध में आप सबको कुछ स्पेशल हथियार देते हुए, आप सब में कुछ विशेष योग्यताओं को इन्वेंट करते हुए, बनाते हुए, निर्मित करते हुए मैं इस क्लास को चला रहा हूं। ये क्लास केवल किसी टॉपिक को, कंटेंट को पूरा करने के लिए नहीं है। इसको हम काम खत्म करने के हिसाब से बिल्कुल नहीं लेते हैं। इस क्लास का एकमात्र और एक ही मात्र उद्देश्य होता है बाकी अन्य स्टूडेंट से बेहतर बनाना, आप सभी में अलग से कुछ योग्यताओं को जोड़ना, अलग से आपको स्पेशल बना देना, ताकि आप अन्य स्टूडेंट के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए। अन्य स्टूडेंट, देखिए ये एक युद्ध है, यहाँ जो आगे पहुंच जाएगा वही जीतेगा। मैं अगर ये कहूं कि जो ज्यादा नंबर लेकर आएगा वो जीतेगा, तो मैं आप सबको जिताने के लिए, ज्यादा नंबर दिलाने के लिए इस मेहनत पर, इस काम पर लगा हुआ हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़कर, मिलकर इस काम को अच्छे से कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। मैं बार बार रोज एक ही बात 40 दिन से एक बात रिपीट कर रहा हूं, याद करना है, याद करना है, याद करना है। अगर गलती से आप इसे क्लास समझ करके केवल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और बस काम खत्म हो गया, तो कोई जरूरत नहीं है इस क्लास को लेने की। ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। हम सबसे पहले भगवान को याद कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमने एक एक यूनिट का एनालिसिस करना शुरू किया और वहां से मैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स निकालता हूं जो कि मैं आपको याद कराता हूं। हमने समझ लिया था कि 10 यूनिट में हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए, और हर एक यूनिट की जो साइज है वो अलग अलग है। सरल यूनिट भी है सिलेबस में और कठिन भी है। हम सरल यूनिट पर फोकस करें ज्यादा, ताकि हम 10 में से 10 ले आए। छोटी यूनिट या कठिन यूनिट जो है, उन दोनों में डिफरेंस है। आप देखते होंगे कि पहली यूनिट जितनी बड़ी है उतनी 10वीं नहीं है, या उतनी 5वीं नहीं है। 5वीं यूनिट कंपैरेटिवली अगर समझ के साथ किया जाए तो बहुत छोटी है। एम लक्ष्मीकांत उठा लोगे तो फिर तो आपका कल्याण ही हो जाएगा, फिर मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इस यूनिट का तीसरी और चौथी यूनिट का, पहली और दूसरी यूनिट से कंपैरिजन किया जाए तीसरी और चौथी यूनिट का, तो तीसरी और चौथी खूब छोटी दिखेगी। ये दोनों यूनिट आपको कंपैरेटिवली बड़ी दिखेंगी। तो वहां कम मेहनत करनी है, जहां बहुत मेहनत करने पर 10 नंबर मिले, वहां बहुत मेहनत करनी है जहां कम मेहनत करने पर ज्यादा नंबर मिले। सर इस क्लास से टेस्ट में बहुत हेल्प मिलती है। बच्चा, टेस्ट में ही हेल्प नहीं मिलेगी, आपको हर जगह हेल्प मिलने वाली। अब आप अंदर से स्ट्रांग होने वाले हो। बस मैं ये क्लास में 50 पार कर दूं लेक्चर्स की संख्या, फिर आप देखना अपने आप में और परिवर्तन पाओगे। अभी तो क्योंकि हम छठी यूनिट पे मतलब आधा कर पाएंगे, जिस दिन ये 10 खत्म हो जाएंगी ना, उस दिन आप में बहुत सुधार होगा। चलिए अब ये बात हो गई। आते हैं कि मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मध्य प्रदेश के एमसीक्यू रोज लगाओ। एमसीक्यू लगाने के साथ साथ इसको रोज थोड़ा करने की कोशिश करो। मैं टारगेट दे रहा हूं, उस यूनिट को दिन भर में खत्म करने की कोशिश किया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस की एक खास यूनिट जो कि नई यूनिट भी है, 6th यूनिट। 6th यूनिट में आप नाम देखो, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था।
ये अलग बात है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, कुछ टीचर्स ने यहाँ जो टॉपिक है उनको बहुत साधारण समझ करके पिक्चर को गलत प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे एक उदाहरण देखो, यहाँ उद्योग लिखा हुआ है, तो जहां उद्योग लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति। लेकिन कुछ टीचर्स आज भी जावरा का जो मिल था या जो पहला हमारा सीमेंट का फैक्ट्री था बानमोर मुरैना, वो पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो भाई उद्योग जो है वो भूगोल का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर वो अर्थव्यवस्था में शामिल हो तो केवल उसका कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान, उसने कितना खरीदा कितना बेचा, इस पैटर्न को पढ़ा जाता है, वो अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। अर्थव्यवस्था केवल आंकड़ों पर डिपेंड करने वाला कौन चीज है भाई? भौतिक संरचना या जो चीजें होती है वो तो फिर ज्योग्राफी में आती है। जैसे सड़कें हमें यहाँ भी पढ़नी होती है, भूगोल में भी, और अर्थव्यवस्था में भी सड़क होती है। लेकिन भूगोल में जब हम सड़क पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि नेशनल हाईवे क्या होता है, कहां से पहला कहां से दूसरा निकला है। जब अर्थव्यवस्था में हम सड़कें पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि सरकार ने इस बार सड़क के लिए कौन सी नई योजना बना दी, उस योजना को कितने पैसे अलोकेट किए। इस तरीके की जो बातें होती है वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आती है, और वहां जियोग्राफी में केवल उसकी लंबाई और ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं अटल प्रगति पथ पढ़ाऊंगा तो मुझे वो अर्थव्यवस्था में पढ़ाना होगा, और अगर मैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे ये पढ़ाऊंगा तो मुझे वो भूगोल में पढ़ाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। हमने बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जियोग्राफी का। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में जो 10 प्रश्न पूछे गए, एग्जाम में आपको पता है कि 30 यूनिट से 10 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 10 को कहां से पूछो, क्या पूछा, बहुत बारीक एनालिसिस करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन तो सीधा उसने जीआई टैग से पूछ लिया, तो क्या हम जीआई टैग की एक लिस्ट है उसे याद कर सकते हैं? बड़ा आसान है, करना ही है। एक क्वेश्चन उसने ओडीओपी से पूछ लिया, तो वो भी एक लिस्ट के फॉर्म में मैं पहले याद करा चुका हूं, जरूरत होगी तो कल फिर करा दूंगा, लेकिन ये याद रटा हुआ होना चाहिए। और सेम उसने एसडीजे इंडेक्स से क्वेश्चन को पूछ लिया। अब ये 3 टेबल हैं, एक टेबल, दूसरा टेबल और तीसरा टेबल। जिस बच्चे को ये टेबल याद होगी उसका उद्धार हो जाएगा। 3 क्वेश्चन तो पक्के बनने उससे। चौथा क्वेश्चन है, अब आप उलझो मत, इकोनॉमी में हमें बहुत आंकड़े पढ़ने हैं, लेकिन उन सबका योगदान क्या है ये समझो। बहुत बारीक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जीआई टैग, ओडीओपी और एसडीजे की 3 लिस्टें बनी है। बहुत आसान सी लिस्टें हैं। पहले सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा, दूसरे में स्थान में कौन सा स्थान, पहला सूचकांक है कौन सा, इसी टेबल बनानी है। G20 शिखर सम्मेलन का पहला शिखर सम्मेलन जो कि 2008 में हुआ था, उसके बारे में पूछ लिया। तो हमारे यहाँ 3 तो संगठन पूछे उसने, G20, सार्क और आसियान। तो क्या तीनों के हम सारे जो सम्मेलन है सारे नहीं याद करने हैं? उसकी जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जैसे पहला या पिछले 2 साल का और इस साल का, ये 3-4 सम्मेलन उसके याद कर ले लिस्ट बना करके, तो ये भी हमें कर लेना है। वैधानिक तरलता अनुपात पर एक क्वेश्चन पूछा था उसने 2007 का, जो कि किसी को नहीं आता था। ये बहुत सड़े हुए प्रश्न में से एक था, जो कि बहुत पुराना पूछ लिया था, तो इसका कोई वैसे काम था नहीं, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बना दिया, कोई बात नहीं, हमें बैंक को उसमें टॉपिक दिया हुआ था। फिर जीडीपी में ऋण का अनुपात, तो ये जो मैंने वो भयंकर से डाटा पढ़ाता हूँ ना, आपको लगता होगा कि सर क्या भिड़ते हैं तो दुनिया भर के डाटा पढ़ा देते हैं, ये उनमें से क्वेश्चन था। फिर 2017-18 में भारत में कारखानों में मध्य प्रदेश की स्थिति, तो वैसे एक रिपोर्ट आई थी, वो हमने पिछली बार पढ़ी नहीं। उस रिपोर्ट में ये पॉइंट लिखा हुआ था, इस कारण से ये प्रश्न बना, ये भी उस डाटा में से प्रश्न था। प्रति व्यक्ति आय की तुलना, ये भी मैं आपको जो डाटा देता हूं उसमें से प्रश्न है। फिर उन्नति मध्य प्रदेश की परियोजना है, उस पर एक प्रश्न पूछा, मतलब योजनाओं से प्रश्न पूछा गया। फिर यहाँ देखो समग्र शिक्षा अभियान, ये भी योजना से प्रश्न पूछा। तो अब अगर मैं इस पूरे चैप्टर को एनालिसिस करूं तो मुझे 2 प्रश्न एक ही चैप्टर से दिखाई देंगे, और वो दोनों चैप्टर या 2 प्रश्न जो है वो 9वां और 10वां है। उन्नति नाम की एक योजना है मध्य प्रदेश की, और समग्र शिक्षा अभियान ये भी एक योजना है मध्य प्रदेश की। क्योंकि हमारे सिलेबस में शिक्षा स्वास्थ्य 2 टॉपिक दिए, शिक्षा स्वास्थ्य अधोसंरचना, तो उनके लिए जो योजनाएं हैं वो सारी हमें
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई सारी योजना हमें पढ़नी पड़ेगी। योजनाओं से 3 प्रकार के प्रश्न आजकल बन रहे हैं। तो आज जो हम 6ठी यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं उसमें पहला जो आज मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा वो योजनाएं ही होगी, क्योंकि उसी से 2 प्रश्न पूछे गए। तो क्यों ना सबसे पहले इसी को पढ़ा जाए। अगर आपको योजनाएं खूब अच्छे से याद होगी तो आप अच्छे से इसे कवर कर पाएंगे। तो ये हमारे एमपी इकोनॉमी का सिलेबस है। सिलेबस आपको खूब अच्छे से याद है। मैं एक बार इसका एनालिसिस करके सिलेबस पे बताता हूँ कि प्रश्न कहां से पूछा। ये जो क्वेश्चन है वर्तमान स्थिति, वहां से उसने आय वाला प्रश्न पूछा। ये जो टॉपिक है शिक्षा, वहां से उसने समग्र शिक्षा अभियान नाम का ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये पूछा। मैं उन पर लाल डब्बे कर देता हूँ जहां से प्रश्न बने थे। तो ये एक क्वेश्चन आय वाले से वहां से बना। दूसरा तीसरे वाले पे चलते हैं, सतत विकास से उसने एक प्रश्न पूछ लिया। फिर आपको उद्योग से एक प्रश्न दिखाई देगा। फिर आपको आत्मनिर्भर ये ओडीओपी वाले जिले वाली लिस्ट से एक क्वेश्चन दिखाई देगा। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये आईपीआर वाला जो टॉपिक है इसमें से जीआई टैग वाला एक प्रश्न दिखाई देगा। फिर आप और आगे चलोगे तो शिखर G20 का शिखर सम्मेलन वाला एक प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न दिखाई देगा। जीडीपी में ऋण वाला जो चैप्टर है वो भी यहीं से पूछा हुआ है, तो इसी में से ये क्वेश्चन भी दिखाई देगा आपको। फिर तुलना हो गई, सब हो गया। इतने टॉपिक से उसने एग्जाम में प्रश्न निकाले। बहुत सरल से प्रश्न थे और बहुत अच्छे प्रश्न बनाए गए थे। एक प्रश्न हमको नहीं आता था वो अलग बात है, मैंने भी नहीं पढ़ाया था, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा पाया था कि एसएलआर का रेट 2007 में क्या था। ये मैं बड़े इच्छा से स्वीकार करता हूँ कि मैं ये नहीं पढ़ा पाया पिछली बार, और मैं ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ाता भी नहीं हूँ। ये एक प्रश्न छोड़कर बाकी के 9 प्रश्न जो मैंने आप लोग सभी को कंटेंट पिछली बार उपलब्ध कराया, जो कि पूरी तरह निःशुल्क था, वहीं से पूछे थे। 9 क्वेश्चन भी कवर कर लेते तो कौन सा 100 में से 100 कट ऑफ जा रहा था, आपका सिलेक्शन हो जाता। अब हमें आज से एक टॉपिक शुरू करना है कि अब इस टॉपिक पर बात करते हैं। पहले तो उन क्वेश्चंस को रिपीट करना चाहे आप देखना चाहें तो वो सामने लिखे हुए हैं, ये मैं पीडीएफ में दे दूंगा। मैं इन पर बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। न्यूनतम सीमा क्या थी एसएलआर की? 2007 में एक सड़ा प्रश्न पूछा था, और उसने क्या पूछा? सितंबर में सकल घरेलू उत्पाद का ऋण का अनुपात क्या था? ये भी डाटा से प्रश्न था। सभी कारखानों में कितना % था मध्य प्रदेश का? G20 शिखर सम्मेलन। फिर उन्नति योजना। फिर निम्नलिखित में से किस योजना का एकीकरण कर दिया गया? तो 2 योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया, वो यहाँ से प्रश्न पूछा। बड़े आसान से ये 10 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। ये एक जिला एक उत्पाद वाले क्वेश्चन में से था। ये आपको दिख रहा होगा जीआई टैग में से एक प्रश्न है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा एसडीजे इंडिया इंडेक्स से एक प्रश्न है। बड़े 3 प्रश्न आसान थे। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ये योजना है। मैं आज इस साल की या पिछले साल की योजनाएं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो सारी योजनाएं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम किसी एक टॉपिक को जब भी पढ़ते हैं तो खोद कर खा जाते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। हमें इस योजना वाले टॉपिक में 4 चीजें पढ़नी होगी। एक तो उसका साल, उसका वर्ष, कि कौन से वर्ष वो योजना शुरू हुई। फिर हमें वो टॉपिक पढ़ना होगा कि उस योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। फिर कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिसमें एक फिक्स एज लिमिट या एक समूह या एक ब्याज का % होता है। जैसे ये किस योजना या फलानी योजना किस उम्र से किस उम्र तक के लोगों को फायदा पहुंचाएगी। जैसे इसकी योजना है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, तो वो किस उम्र से किस उम्र तक के लोगों को फायदा पहुंचाती है, या कितने % ब्याज में छूट दी जाती है, ऐसा एक पॉइंट हमें रट्टा मारना पड़ेगा। और चौथा हमें कि कौन सी 2 अलग अलग योजनाओं को मिला करके विलय कर दिया गया और तीसरी योजना बना दी गई, ऐसा एक चौथा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। माने योजनाओं वाला चैप्टर बहुत लंबा चलने वाला है। तो पहले पॉइंट हमें वर्ष याद करना है कि कौन सी योजना किस साल या किस तारीख को आई, क्योंकि ट्रेंडिंग प्रश्न है। एक ट्रेंडिंग प्रश्न ये है कि वो किस मंत्रालय या किस विभाग द्वारा शुरू की गई। एक ट्रेंडिंग प्रश्न है कि उसके बारे में विशेषताओं में से एक पॉइंट बनाया जाता है कि किस उम्र से किस उम्र तक के लोगों को। कभी कभी तो ये चारों ही पॉइंट एक साथ शामिल करके एक बड़ा प्रश्न भयंकर सा सामने रख दिया जाता है, जिनमें 4 में से एक ऑप्शन गलत होता है, ऐसा हमें याद करना होता है। तो हम चारों याद करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले ये याद हो कि वो योजना किस साल शुरू हुई। तो इस
टंटे को, इस चैप्टर को ही आज समाप्त करते हैं। अब हमें कोई समस्या ना आए, इसलिए पहले नंबर पर आ जाओ। 2004 से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो वर्तमान स्वरूप की सरकार है, बीजेपी की सरकार आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू होती हैं वो 2004 से शुरू होती है। क्या आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, जब दिग्विजय सिंह ने 10 वर्षों तक शासन किया और फिर बीजेपी का शासन आया और उसके बाद बीजेपी का शासन आज तक चल रहा है। बीच में थोड़े से समय 18 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, लेकिन ठीक है। उस पूरे वर्ष के दौरान जो योजनाएं चली वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम योजनाएं 2004 से शुरू कर रहे हैं। 2004 से कौन कौन सी योजना शुरू हुई है रट लेना है। तारीखें छोड़ दो, अभी तारीखें हम केवल 2022-24 में याद करेंगे, 24-25 की याद करेंगे, 23 की और 24 की। लेकिन यहाँ हमें कौन कौन सी योजना किस साल में चली ये याद करना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं इन सब योजनाओं को याद करने के लिए? हाँ बोलो जल्दी से, ताकि हम इस प्रोसेस को शुरू करके जल्दी से अपने दिमाग को एक अच्छा कंटेंट याद करा सके। फटाफट बताइए कि क्या आप सब लोग रेडी हो इस काम को करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अब 2004, ये क्या लिखा हुआ है? हिंदी में मैंने लिख दिया 4, इसमें मैं लिख देता हूं उप, तो ये बन गया उपचार। अब पूरा नाम देखो, दीनदयाल अंत्योदय उपचार। तो क्या इस योजना में ही लिख दिया है कि ये 4 में आई योजना है? कब आई ये योजना? 4 में आई योजना है। क्या ये पॉइंट किसी को रटवाना पड़ेगा आपकी? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आई थी? मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये बात भी अब किसी को और मैं रट रहा हूं। मतलब मेरे एंगल से उस चीज को देख लो तो अब ऐसे ही याद हो जाता है। यहां आ जाओ, दीनदयाल समर्थ योजना। तो जब किसी का उपचार हो जाएगा तो आदमी समर्थ हो जाता है। तो देखो ये भी सेम दीनदयाल, तो ये समर्थ बना दिया, उसका उपचार करके उसको खुद को समर्थ बना दिया। तो मैं देखो 4 में 5 योजनाएं हैं। जब किसी को समर्थ बनाए, जब किसी का उपचार किया जाएगा तो वो आदमी क्या हो जाएगा? समर्थ हो जाएगा। और समर्थ हो जाएगा तो खुद क्या कर पाएगा? रोजगार भी कर पाएगा। तो ये 3 योजनाएं एक साथ याद करो। क्या कौन सी योजना है? तीनों में ही दीनदयाल लगाओ। दीनदयाल उपचार योजना, दीनदयाल समर्थ योजना और दीनदयाल रोजगार योजना। और तीनों के तीनों योजनाएं जो है वो 2004 में है। क्या ये दिमाग में चला गया? इतना सा पॉइंट बोला है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार में 4 लगा हुआ है, इसलिए इस 4 से हमने कहानी को शुरू किया। 4 से उपचार बना, जब किसी का उपचार हुआ तो वो व्यक्ति समर्थ बना, और जब वह समर्थ बना तो उसको रोजगार भी मिल गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जब किसी को रोजगार मिलता है तो वो समर्थ बन जाता है, या समर्थ बनता है तो रोजगार मिलता है, आपस में कनेक्टेड है। कहानी आप सबको समझ में आ गई होगी। अब अगला आते हैं 2004 में आई थी गोकुल ग्राम योजना। देखो गोकुल ग्राम योजना को याद करना है तो जब भी कोई गांव की बात होती है तो वो गांव जो है ना उसके चहुमुखी विकास की बात होती है। कैसी? चहुमुखी, चारों मुखों से विकास, चारों दिशाओं में विकास होना चाहिए, नहीं तो गांव का विकास अधूरा अधूरा रह जाएगा। उस गांव में सड़कें भी हो, उस गांव में पानी भी हो, उस गांव में बिजली भी हो। आ रहा है समझ? चहुमुखी विकास हम क्या बोलते हैं? गांव का चहुमुखी विकास करना है, चहुमुखी विकास। तो कौन सा विकास? 4 मुखों वाला विकास, चारों दिशाओं में विकास गांव का। तो गांव का तो गोकुल ग्राम किसे कहा जाएगा? ऐसे गांव को कहा जाएगा जिसका चारों मुखों से विकास हुआ हो, चारों दिशाओं में विकास हुआ हो। तो गोकुल गांव का विकास जब होता है, या गोकुल गांव तब बनता है जब चहुमुखी विकास हुआ। तो योजना कब आई होगी? फिर सोच करके देखो, 2004 में आई होगी। अगली एक योजना है वंदे मातरम। क्या बोलते हैं? वंदे मातरम। आप सबने एक बात नोट की कि जब हम वंदे मातरम बोलते हैं तो हमारा झंडा भी फहराते हैं। झंडे के कितने कोने होते हैं? झंडे में 4 कोने होते हैं और झंडा फहराया जाता है, तब हम क्या बोलते हैं? वंदे मातरम बोलते हैं ना। इसके अलावा तो हम कभी वंदे मातरम बोलते ही नहीं है।
तो वंदे मातरम हम बोलते हैं जब झंडा फहराया जाता है। और झंडे में कितने कोने होते हैं? तो झंडे में 4 कोने होते हैं। अगर नहीं याद हो तो ये मातरम शब्द पर चले जाना। मातरम, मातरम शब्द में कितने शब्द हैं? 4। उसके अलावा फिर ये मातरम लिखते हैं तो ये म भी बनता है 4। ऐसे आप कनेक्ट करके 2004 में आई सारी योजनाएं रट सकते हैं। क्या इस क्लास में बैठे हुए सब बच्चों को याद हो गया वंदे मातरम? नहीं रे, बड़ा आसान है, टफ मत समझो इसे। इसको टफ समझ के हम अपना नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर रो देते हैं, मम्मी याद नहीं हुआ। अरे क्यों रो रहे हो? मैं खड़ा हूं साथ तुम्हारे, और जब मैं खड़ा हूं तो फिर तुम समझो कि मैं हूं, फिर मैं करवाऊंगा ना तुम्हें। कौन सी ऐसी चीज है तुम्हें याद नहीं होगी? सब याद होगा। ठीक है, हम कितनी बार वंदे मातरम बोलेंगे? 4 बार वंदे मातरम बोलेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मैंने 4 बार बोल दिया तो वंदे मातरम याद हो गया। बड़ा आसान है, चीजों को कन्वर्ट करो मेरे तरीके से। तो शायद आप लोग इतने साल में ये तरीका सीख पाए होंगे। सर रीड करेंगे जिसे भूले नहीं। बच्चा इसको रीड तो करना ही है। रीड फीड का कार्यक्रम हमने आज तक करवाया है। आपको तो केवल याद करने पर फोकस करना है। आप इसे याद कर लो। चलो खत्म हो गई कहानी, मैं आगे बढ़ू, अगले साल पे चलूं। चलो करुणा को तो हो गया भैया। अब 2005 और 6 हम करें, उससे पहले 7 करते, क्योंकि 7 में खूब योजनाएं हुई थी। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं खड़ा हूं तो सब याद हो जाएगा। इससे ताकि जब ज्यादा योजनाएं याद हो जाएंगे तो फिर कम तो हो ही जाएंगी। तो अब 2007 की योजनाएं याद करते हैं, फिर सरल वाली 5 और 6 पे आऊंगा मैं। ये ज्यादा सरल है, मैं कठिन पर पहले चलता हूँ, यहाँ संख्या ज्यादा है। चलो तो याद कराता हूँ। कराऊं याद? करना है? बोलो हाँ करना है। कमेंट किया करो रे, तुम लोग ऐसे ढूस के ढूस बैठे रहते हो ना, तो मुक्का मारने का मन करता है कभी कभी तो कि मुक्का मारू एक। चलो जल्दी से थोड़ा एक्टिव बनो, फटाफट बताओ में से कुछ कुछ लिख कर। चलो 2007 की इस शब्द को देखो, ये क्या है? 2007। इसमें से ये 7 निकाल लेते हैं। इस 7 को मैं ऐसे लिखूं या 7 और 7 भी लिख दूंगा तो भी चलेगा ना, फिर तो 7 वाला ही आएगा। तो 7 2 लड़के लड़की हैं। एक है लक्ष्मी नाम की लड़की, एक स्टोरी सुना रहा हूं। एक लक्ष्मी नाम की लड़की है और एक बलराम नाम का लड़का है। भगवान है ये दोनों वैसे तो, है ना। तो बलराम और लक्ष्मी ये दोनों चले जाते हैं मंगल ग्रह पे घूमने। स्टोरी सुनना, मजा आएगा स्टोरी में, है ना। देखो लक्ष्मी और बलराम दोनों साथ में, कैसे? दोनों साथ में गए कहां? मंगल ग्रह पे घूमने। मंगल ग्रह पे जाके उन्होंने देखा कि मंगल ग्रह तो लाल रंग का है, रेड रंग का है। कैसा है मंगल ग्रह? रेड रंग का। और लाल रंग के इस ग्रह पर उनको कुछ आम आदमी दिखे। कैसे लोग दिखे? आम आदमी। तो उनको भूख लगी हुई थी। आम आदमियों को बहुत जोर से भूख लगी थी। उन भूख लगे हुए भूखे आदमियों को इन्होंने खाना खिलाया। क्या खिलाया? खाना खिलाया। और उनको कुछ तकलीफ ना हो इसलिए उनका बीमा भी कर दिया। क्या कर दिया? बीमा। क्लियर है? बस 2007 की सारी योजनाएं दिमाग में सेव हो गई। क्या स्टोरी है? स्टोरी देखो, मैं खड़े हो गया उसके सामने तो आप मन से बोल करके देखो कि एक लक्ष्मी है और एक बलराम है। ये दोनों चले जाते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह कैसे रंग का है? लाल रंग का है। और लाल रंग का ये जो ग्रह है इस पे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। उन मजदूरों को, मजदूर काम क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं। मजदूर क्या कर रहे थे? आम आदमी आवास बनाने में लगे हुए थे, लेकिन उनको खूब भूख लगी हुई थी तो उनको खाना खिलाया और फिर उनका बीमा करके वापिस आ गए। तो ठीक है, ये दोनों चले गए और आ भी गए। ठीक है कपिल, कर तो रिया, पढ़ने में मजा आवे तो कमेंट में ध्यान नहीं जावे। ये कपिल ने बोला सर कर तो रिया है कमेंट, पढ़ने में मजा आवे तो कमेंट पे ध्यान नहीं जावे। भाई तेरा कमेंट पे ध्यान नहीं जाएगा तो मैं मजा आने में कम कर दूंगा, कम मजा वॉल्यूम कम कर दूंगा। वो स्पीड की जो बटन होती है ना, वहां से मजे का स्पीड में वॉल्यूम कम करा दूंगा फिर, है ना। चल तो एक सड़ी खाद साल था, सड़ी खाद सी 4-5 योजनाएं थी। बहुत ही सरल है रे। देखो
एक लक्ष्मी थी और एक बलराम था। दोनों कहाँ चले गए? मंगल ग्रह पे चले गए। और मंगल ग्रह कैसा है? लाल रंग का है। उस लाल रंग के ग्रह पे कुछ मजदूर घर बना रहे थे, आवास बना रहे थे, और उनको भूख लगी हुई थी। तो लक्ष्मी ने और बलराम ने अपना टिफिन उनको दे दिया कि लो दादा खाना खा लो। और फिर वो बोले हमको तो बहुत तकलीफ है, तो बोले चलो बीमा कर देते। तो उनका बीमा करके वापिस आ गए। समझ गए? देखो, लाडली लक्ष्मी योजना से बन गई लक्ष्मी। तो लक्ष्मी और बलराम गए थे, तो दूसरी योजना हो गई बलराम ताल योजना। तो लाडली लक्ष्मी और बलराम ताल दोनों खत्म। ये कहाँ गए? मंगल ग्रह पे गए थे, तो अगली योजना मंगल दिवस योजना हो जाएगी। घुसी दिमाग में कि नहीं घुसी? चलो, मंगल ग्रह कैसा है? लाल कलर का है, तो रेड रंग का है, तो रेड रिबन एक्सप्रेस योजना भी शुरू हो जाएगी। एड्स से संबंधित है ये। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमने रेड रिबन योजना की थी। फिर अब वहां पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे? आवास बना रहे थे, तो मुख्यमंत्री आवास योजना हो जाएगी। फिर वो आम आदमी थे, नहीं उनको भूख लगी हुई थी, तो देखो उनको खाद्य सुरक्षा दे दी उन्होंने, अपना टिफिन दे दिया उनको, क्योंकि घूमने जाते हैं टिफिन लेकर जाते हैं ना। फिर उनका बीमा कर दिया, तो आम आदमी बीमा योजना भी हो गई। तो ये सारा काम उन्होंने कर दिया और फिर अपने घर पे आ गए। क्लियर है? एक योजना है खेत तालाब। तो ये बलराम ताल से ही तो तालाब बना, तो खेत तालाब और बलराम ताल एक साथ है। खेत तालाब योजना भी 2007 की है। दिमाग ने इस पॉइंट को समझ लिया, समझा कि नहीं? अब मैं अगर मिटा दूं ये मैंने ब्लैंक कर दिया, तो क्या आप सारी योजनाएं क्रम से बोल सकते हो? दम है इतनी? मैं बोल सकता हूं। अरे मैं तो 24 की पूछ लो मुझसे, 2004 के 1998 की पूछ लो मुझसे, मैं वहां बताने तैयार हूं। मैं तो वो भी बता दूंगा। दम होनी चाहिए इतनी। बताओ चलो फिर, कितनी सिंपल सी है। आवास बहाने में कायदे से क्या पता नहीं क्या बोल दिया। चलो सिंपल सा है, एक थी लक्ष्मी और एक था बलराम। ये दोनों साथ साथ में, तो साथ साथ से हो जाएगा साल, साथ साथ में, तो 2007 में। फिर ये दोनों कहां चले गए थे? मंगल ग्रह पे चले गए थे। मंगल ग्रह कैसा था? रेड रंग का था। फिर रेड रंग के मंगल ग्रह पे कुछ लोग क्या कर रहे थे? आवास बना रहे थे, और उनको भूख लगी हुई थी, तो इन्होंने अपना खाना दे दिया। फिर उनका बीमा कर दिया, तो आम आदमी का बीमा भी कर दो। तो सिंपल सा लाडली लक्ष्मी योजना, बलराम ताल योजना, मंगल दिवस योजना, रेड रिबन योजना, आवास योजना में सीएम आवास कर दो, मुख्यमंत्री आवास योजना। फिर खाद्य में मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, और बीमे में आम आदमी कर दो, तो आम आदमी बीमा योजना। कितनी सरल सी तो योजनाएं हैं, और कमेंट करने में तुम कंजूसी कर रहे हो। सर इस क्लास में ना इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे क्या मालूम क्या ही दिमाग खराब करके बैठते हैं कि उनको एक कमेंट करने में तो उनके पता नहीं क्या होता है। कुछ 10-5 लोग जो बार बार कमेंट करते हैं वो तो करते ही हैं, बाकी के लोगों को पता नहीं क्या उनके गले पकड़ लिए हैं मैंने, कि उनके हाथ पकड़ लिए हैं। हाँ अब देखो एक का आया भानुमति, ये भानुमति गायब हो जाती है बीच बीच में। चलो हो गई यार बच्चा। देखो मैं जब कुछ कंटेंट याद कराता हूँ ना, तो आप लोग ऐसे वो गधे जैसे बैठ करके सुना मत करो, मेरे साथ पार्टिसिपेट किया करो, मन मन में इन चीजों को गुनगुनाया करो। देवेंद्र, कान्हा, आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करो। तो जब आप पार्टिसिपेट करोगे ना, तो आपको ज्यादा याद होगा। ऐसे मूक दर्शक बन करके बैठे रहोगे ना, तो आपको कम याद होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर बच्चे को याद हो, इसलिए आप भी कोशिश करो कि हमें हर चीज याद हो। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी? वो इमरत लाल का 2 साल बाद मैसेज आ रहा है, बहुत समय बाद। ठीक है चलो, बड़ी मुश्किल से आया तो ठीक है। आरती का मैसेज भी नहीं आता। बहुत सारे बच्चे जागे हैं मेरे ऐसे कहने से, उनको यूं हिलाना पड़ता है थोड़ा सा, तब जाकर के उनके मैसेज आते हैं, कोई ना कोई कमेंट आता है। चलो हो गया भैया यार। अब हम चलते हैं दिवस गियर पे। 2005 कर ले, चलो 5 कर लेते हैं भाई। सिंपल है, सर्दी में रजाई में है सब। अरे ठीक है ना प्रवीण, रजाई में है, हाथ पांव तो चल रहे हैं। अब भी कोई तुमको छेड़ देगा तो गाली नहीं दोगे क्या उसको?
न्यू बोलोगे नहीं, सर्दी है इसलिए गाली नहीं देता मैं, अभी सर्दी है इसलिए किसी को गुस्सा नहीं करते क्या? तो जब हम ये सब काम नहीं करते हैं सर्दी में तो ये भी होता है। 2005 की योजना याद कराता हूँ, ठीक है? चले 5 की योजना याद करें। 4 हो गया, 7 हो गया, 5 और 6 निपटा लो तो 4 से लेकर 7 तक की सारी खत्म हो जाएगी, बड़ी आसान है। देखो 5 की योजनाओं पर आते हैं, ठीक है? एक महिला जो है वो बच्चे को जन्म देने वाली है, 5 में क्या है, 5 बच्चों को जन्म देने वाली है, 5वें बच्चे को जन्म देने वाली है। इस तरीके से पहली लाइन याद कर लो। तो एक महिला जो कि किसी बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसे हम क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, जननी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको कि हम किसे जननी कहते हैं, जो महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तो जब जन्म देने का समय एकदम आ जाता है कि बस अब थोड़ी देर बाद बच्चा पैदा होने वाला है, तब हम किसे बुलाते हैं? तो हम एक तो पड़ोस में जो बा होती है, दादी जी होती है, उनको बुलाते हैं, और उस बा का नाम है कस्तूरबा। क्या नाम है, कस्तूरबा। वो दादी अम्माओं को बुला लेते ना, कस्तूरबा। तो अरे जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती होगी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अड़ोस पड़ोस में से जो बूढ़ी दादियां होती है उनको 2-3 को बुलाकर लाते हैं कि देखो भैया क्या नाटक हो रहे हैं, ये क्या कहानी है। तो पहले क्या हुआ, कस्तूरबा तो 2004 बताया था। किसने बता दिया था भैया, 2004 बता दिया था, किसने बता दिया था, ये मेरे को बता देना, एक बार अपन सुधार लेंगे। चलो पहला वाला पॉइंट हो गया कस्तूरबा, ठीक है। दूसरा, तो ये जननी जब जन्म देने वाली थी तब हमने कस्तूरबा को बुलाया। कस्तूरबा ने कहा कि मुझे क्यों बुलाया, तुम तो वेद जी को बुलाओ। तो फिर वेद जी का नाम है धन्वंतरी, तो फिर बुलाया हमने धन्वंतरी जी को। धन्वंतरी कौन होते हैं, वेद जी। वे पुराने धन्वंतरी कौन है, वेद जी हैं। तो फिर हमने वेद जी को बुलाया। वेद जी ने बोला नहीं, यहाँ बच्चे को जन्म नहीं देना, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। क्या, कहाँ ले जाना पड़ेगा, अस्पताल। तो अस्पताल में किसकी चलती है, वो जो आंगनबाड़ी वाली दीदी होती है ना उसकी चलती है। उसके बिना चले जाओ ना तो वो कोई सुनता ही नहीं है वहां। तो फिर बुलाया हमने किसको, आंगनबाड़ी वाली दीदी को। तो आंगनबाड़ी वाली दीदी को बुला लिया, ठीक है। फिर आंगनबाड़ी वाली दीदी आगे आगे चल रही है, मार्गदर्शन कर रही है। क्या कर रही है, हमारा सबका मार्गदर्शन कर रही है, मार्गदर्शन। और हो गई बेटी पैदा। क्या हो गई, बेटी पैदा हो गई। तो वो जो बेटी पैदा होगी वो किसकी बेटी कहलाएगी, गांव की बेटी कहलाएगी। किसकी बेटी कहलाएगी, गांव की बेटी। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक की सारी योजना याद हुई कि नहीं हुई। पहले नंबर था जननी जन्म देने वाली थी। जिसको जननी याद ना हो, 5 में है तो वो ऐसे कर लेना, ये ज लिखा मैंने और इस ज को मैं घुमा देता हूं। देखो ये घुमा दिया मैंने, ये लो, इस ज को हमने यूं कर दिया। तो ये कौन, क्या दिखा आपको, 5 दिख रहा है क्या, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अपने आप देखो कंटेंट है ऐसा मतलब ये पिक्चर ही ऐसी है। देखो इसको यूं घुमा दिया तो ये ज बन गया, और इसको यूं घुमा दिया तो ये 5 बन गया। मैं कर रहा हूं, देखो ये दिख रहा है ना, ये 5। मैं इसको बिना तोड़े इसको यूं से यूं घुमा देता हूं, ये क्या बन गया, ज। तो जननी सुरक्षा योजना इस 5 से कनेक्ट हो गई, जननी। अब इस 5 को ही यूं कर दूं तो 5 और यूं कर दूं तो ज। तो जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई, 5 में शुरू हुई। क्या ये पॉइंट याद हो गया, ये पॉइंट याद हो गया। फिर दूसरा, ये जो होशियार चंद की औलादे 2 बोल रहे हैं, कस्तूरबा गांधी योजना जो है वो 5 में शुरू हुई कि 4 में, मुझसे पूछ लो। ये जो तुम होशियारी बीच में बताते हो ना कि 4 बोली थी 4 है, अरे पूछो ना भाई कि सर ऐसा है तो क्या सही करना है। जबरदस्ती ज्ञान बांट लो। करुणा ने उसमें बोल दिया राइट, कपिल ने बोल दिया कि सर आपने छठी यूनिट में। मेरे से पूछो बेटा, तुम लोग अभी सीखने की उम्र में हो, तुम लोग ना, एक तो हम लोगों के साथ समस्या क्या है पता है, एक जरा सा फैक्ट हमारे दिमाग में पड़ा होता है ना तो हम होशियार बनने लग जाते हैं। तो बिल्कुल होशियार मत बना करो। टेस्ट में रोज हम देखते हैं एक आधा प्रश्न आपको नहीं आता है, आप बोलते हो सर ये गलत दे दिया। अरे बेटा ये पूछ तो सही तुम मुझसे कि सही क्या है, मैं बता दूंगा कि सही क्या है। अब मैं बताऊं कस्तूरबा गांधी योजना के बारे में, सुन लो फिर होशियार बन रहे थे। तो 2004 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस कहानी को शुरू किया गया और 2005 में पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तो जब कस्तूरबा गांधी योजना लगाते हैं तो 2005 4-5 लिखा हुआ मिलेगा, गूगल करके देख लो। तो फिर गूगल जब करोगे तो फिर 4 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। क्यों मिलेगा,
क्योंकि 4 में से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और 5 के बजट में इसका अलोकेशन हुआ और शुरू हुई, इसलिए 2005 और 4 दोनों सही है उस योजना के आंसर में। अगर एक साथ एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल पूछेगा ही नहीं एक साथ तो एग्जाम में, और अगर पूछ भी लिया तो अगर दोनों साथ में हैं तो फिर प्रश्न की जो पद्धति होगी सुनने की बोलने की उस पर ध्यान देना होगा। तो कपिल अभी बात समझ में आ गई क्या? अगली बार जब कोई प्रश्न हो तो पूछना बेटा, ऐसे किसी की चीज पर उंगली उठा देने से समस्याएं जन्म लेती है और हम रिजिड हो जाते हैं, हम माने स्टूडेंट मन में धारण कर लेता है कि बस यही सही है और इससे वो कभी सीख ही नहीं पाता है। मैं बताऊं एक छोटी सी बात, हम जब भी सीखने का प्रयास करते तो हमें अपने हाथ ऐसे रखने चाहिए, हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि तुम जो सिखा दो वो सीख लूंगा। अगर कोई डाउट आता है तो वो सामने वाले से पूछना है, ना कि उसे कहना है कि ये तुमने गलत पढ़ा दिया। भाई तुम्हारा ज्ञान सीमित है, तुम थोड़ा सा तो कोशिश करो इसे बढ़ाने की, इस तरीके से चलना है। चलो हमने एक जननी को लिया, उस जननी जब जन्म देने वाली थी तो किसको बुलाया? कस्तूरबा को। बा ने बोला मुझे क्यों बुला रहे हो, पंडित वेद जी को बुलाओ, तो वेद जी को बुलाया, नाम है उनका धन्वंतरी। उनने कहा इसको यहाँ जन्म नहीं दिलवाना है, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है, और हॉस्पिटल जो है ले जाना है उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आंगनवाड़ी की। तो आंगनवाड़ी वाली दीदी आगे आगे चल रही, मार्गदर्शन कर रही और पीछे पीछे पूरा मजमा चल रहा है। पूरा हॉस्पिटल में पहुंच करके क्या हुआ? बेटी पैदा हुई, तो पता चला कि उस बेटी का नाम रख दिया गांव की बेटी। क्लियर है? चल तो पहला हमने पढ़ा जननी सुरक्षा योजना, दूसरा पढ़ा हमने बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। फिर अगला पढ़ा धन्वंतरी विकास खंड योजना, ये यहाँ से धन्वंतरी विकास खंड योजना। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना, ये तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना भी आ गई। फिर हमने पढ़ा मार्गदर्शन, तो इसका पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, वो भी हो गई। बच्ची का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गांव की बेटी योजना, तो गांव की बेटी योजना भी हो गई। क्लियरली समझ में आया क्या? क्या ये पांचों योजनाएं याद होगी? एक बार दिमाग में सेट करके देखो कि 5 योजनाएं याद हुई कि नहीं, खुद से पूछ करके देखो कि हमने शुरुआत की यहां से, एक 5 से ज को जोड़ दिया और ज से जननी सुरक्षा योजना हो गई। अब जननी सुरक्षा से कार्यक्रम शुरू होता है कि जननी सुरक्षा के लिए हमने पहले दादी अम्मा को बुलाया, उनका नाम है कस्तूरबा। फिर कस्तूरबा के बाद उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर को बुलाओ, तो डॉक्टर जी को बुलाया, वेद जी निकले, तो वेद जी माने धन्वंतरी। फिर तीसरे नंबर पे आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ता को बुलाया, बाई को दीदी को बुलाया, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना हो गई। फिर उसने बोला चलो मैं आगे आगे चलती हूँ, तुम पीछे पीछे आते जाओ, तो मार्गदर्शन कर दिया उसने। क्लियर है? फिर जब बच्ची पैदा हुई तो उसका नाम रखा गांव की बेटी योजना, तो ये है गांव की बेटी योजना 1 जून 2005 को शुरू हुई थी। क्या ये दिमाग में पूरी तरह चली गई है? हाँ, तो बोलो हाँ। तो 2004 याद हो गया, 2005 हो गया, अब 2006 पे आते हैं, 7 हम पहले ही कर चुके हैं। क्या इस क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को 4, 5, 6, 7 ये योजना याद हो गई? 6 अभी मैं करा रहा हूँ, हो गई है। बहुत सारे बच्चे मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है कि सर 2004 की योजना आज क्यों पढ़ा रहे हो? मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अब ये जो दौर चल रहा है पिछले 2 साल से, इसमें हम बहुत सारी पुरानी योजनाओं का विलय नई योजनाओं में कर रहे हैं। जब किसी पुरानी योजना का विलय नई योजना में किया जाता है तो हमें पुरानी योजना भी पढ़नी होती है और नई योजना भी पढ़नी होती है। इस चक्कर में पुरानी हम चुन चुन कर कुछ खास योजनाएं पढ़े, उससे अच्छा सारा ही निपटा दे यार, कितनी देर लगेगी, थोड़ा सा टेंशन भी खत्म हो जाएगा कि मुझे तो 20 साल की सारी योजनाएं याद है। ये भाव जब मन में आएगा तो वो कॉन्फिडेंस किस लेवल पर जाएगा ये सोचकर देखो। ऐसा ठीक है, चलो इस तरीके से। तो जिनको याद नहीं करना है भैया, उनको साफ साफ मैं हाथ जोड़कर मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को बंद करके अलग धर दो, तुम लोगों के लिए है ही नहीं है। जिनको याद करना है वो चुपचाप बैठो और अगले 15 मिनट तक मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हुए देखो कि याद होता है कि नहीं। नहीं कैसे होगा? याद होगा। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छे से मुझे ये क्वेश्चन याद दिलाया था कि सर ये सारी योजनाएं मुझे याद करा देना, और मैं आज उसी काम को कर रहा हूँ कि सारी ही कराऊंगा आपको मैं। चलो आगे बढ़े 2006 की योजना याद करते हैं। 2006 में क्या हो गया? 2006
की योजना याद करनी है। हमने 2004 में याद किया था कि दीनदयाल अस्पताल योजना, दीनदयाल योजना थी। अब उस दीनदयाल में हमने 4 पहिए की जो गाड़ी थी, जिसका नाम हमने दीनदयाल रखा था, उस गाड़ी में हमने क्या किया है, 6 पहिए लगा दिए हैं। तो वो चलित हो गई है। क्या हो गई है? वो चलित हो गई। चलित योजना जब आ जाएगा, दीनदयाल में चलित शब्द जब जुड़ जाएगा, तो वो 4 पहिए की जगह 6 पहिए वाली गाड़ी हो जाएगी। इसलिए दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के बजाय, दीनदयाल उपचार योजना के बजाय दीनदयाल चलित उपचार योजना हो जाएगी। तो अगली वाली योजना हमें याद हो जाए कि दीनदयाल जो है चलित अस्पताल योजना, जब चलित शब्द जुड़ जाएगा तो चलित में 2 पहिए और जोड़ने पड़ेंगे, जब जाके वो चलेगी। तो 2 पहिए और जोड़े तो 2 जीरो जुड़ गई, और 2 जीरो जुड़ी तो फिर क्या हो गया, तो फिर वो हमें 6 में बतानी है। क्लियरली ये दिमाग में घुस गया होगा। सर पुरानी आदत है आपसे जुड़ने के बाद सीख रहे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, माफी चाहता हूं। अरे कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे अकेले को टारगेट करके बात थोड़ी बोल रहा हूं। मैं तो यूं बोल रहा हूं कि जैसे हम टेस्ट पेपर बनाते हैं, हमने 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर बनाया, हम 100% कोशिश करते हैं कि एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। कभी कभी एक आध प्रश्न गलत हो भी जाता है, लेकिन आप लोगों की आदत ऐसी है कि हम 5 प्रश्न निकाल कर लाते हैं जिसमें 4 आपके गलत है। जो आपके गलत है वो आपको लगता है गलती है, ऐसे ही लगता है हमको। हम ऐसे टाइम पे सीधे बोलते कि प्रश्न ही गलत है, तो अच्छा पूछ लो कि सर इसका आंसर मैंने गलत लगाया है, इसका क्या आंसर होगा, मुझे याद भी नहीं है। तो जब हम इस तरीके से पूछते हैं कि मुझे याद नहीं है, तब हम कुछ सीख पाते हैं। ये भाव याद होना चाहिए। चलो अब हमने देखो यहाँ पर दीनदयाल चलित अस्पताल योजना याद होगी, 2006 की है, ये याद हो जाएगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना शुरू की। अब विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना 2005 की है। तो जब विवेकानंद में 5 के साथ एक व्यक्ति और जोड़ दिया, विवेकानंद में एक और व्यक्ति जोड़ दिया जाएगा, तो विवेकानंद का समूह बन जाएगा, विवेकानंद समूह योजना हो जाएगी। और फिर जब समूह योजना होगी तो वो 2006 की हो जाएगी। 2 एक साथ याद करा रहा हूं। जो विवेकानंद चलित अस्पताल थी वो 4 थी, तो उसका अपडेट वर्जन आया 6 में। जब विवेकानंद 5 थी, उसका अपडेट वर्जन आया 6 में। याद हो गया। एक योजना हमने पढ़ी जननी सुरक्षा योजना। अब आएगा अगली जननी सहयोगी योजना। तो देखो जननी की ये सहयोगी है, तो एक तो जननी थी, 5 नंबर पे जननी थी, और इसमें ये एक सहयोगी जुड़ गई। तो 5 और 1 कितना होता है 6, क्योंकि इसको तो हमने घुमा करके 5 बना दिया था। जब एक सहयोगी जुड़ी तो 6 हो जाएगी। तो ये जननी सहयोगी योजना किस साल में आएगी भैया? 2006 में। क्या ये रटा रहा है, याद रह रहा है? एक से दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो करियर मार्गदर्शन में एक जोड़ा तो 6 विवेकानंद समूह बन गया। फिर महिला ये दीनदयाल चलित अस्पताल में एक जोड़ा तो भी 6 बन गया। फिर जननी सुरक्षा में जननी सहयोगी योजना जोड़ी तो फिर वो भी 6 हो गया। ये भी याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो जो बहुत तेज, जो 6 शब्द बोलो एक बार। 6 से क्या फील आता है हमको? 6 से फील आता है छक्के का। 6 से जो छक्का है ना, बहुत तेज मारने पर छक्का। वो तुम छक्का वो वाले पे चले गए है ना, मुझे पता है। वो स्त्री पुरुष और छक्का थर्ड जेंडर पे चले गए होंगे, मुझे पता है। भाई छक्का मारने के लिए बहुत तेज मारना पड़ता है ना, तो तेज मारना पड़ता है। तो ये तेजस्विनी योजना हो जाएगी। नाम बस इतना याद कर लो। तेजस्विनी योजना कब आई थी? 2006 में आई थी। रटा गया। 6 में 2000 तेजस्विनी योजना, 2006 की तेजस्विनी योजना। ठीक है। आप कभी कभी सुबह 6 बजे उठते हो तो उषा की किरण दिखाई देती है आपको? सूर्य उगता रहता है, जो उसमें से एक बारीक सी ये ऐसा वाला हमारा वो मोनो देखा है। एक सूर्य है जो उग रहा है, फिर एक पेड़ है जिसकी जो मतलब खिला हुआ सा लग रहा है, उससे फील हो रहा है। तो ये जो सूर्य है, सूर्य कब उगता है? 6 बजे। और 6 बजे इससे धीरे धीरे हल्की हल्की सी किरणें आती है, और उन किरणों को कहते हैं उषा की किरण। किसकी किरण? आशा उषा वाली किरण। तो ये उषा किरण योजना कब आई थी? 2006 में। किसी किताब में उषा किरण योजना 2008 में भी लिखी हुई है। सही बात है, वो भी मैं खुद कह रहा हूं
कि उषा किरण योजना 2006 भी है और 2008 भी है। कैसे है बात समझनी पड़ेगी। उषा किरण योजना की शुरुआत तो 2006 में हुई थी, लेकिन इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में 2008 में लागू किया गया था। जब शुरुआत में उषा किरण योजना आई थी तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं थी, इसलिए 2 साल आपको कभी कभी मिलेंगे। प्रश्न उठाने से पहले पूछ लेना कि ये पिक्चर क्या है, ठीक है। हाँ, तो आपको देखो ये याद हो गया, विवेकानंद में 1 जोड़ा तो 6 बना, तेजस्विनी में 1 जोड़ा तो 6 बना। तेजस्विनी तो बहुत तेजी से मारा तो छक्का पड़ा है ना, छक्का मारने के लिए बहुत तेज मारना पड़ता है। फिर दीनदयाल ने 1-2 और पहिए लगा दिए तो चलित हो गया, तो दीनदयाल चलित योजना 2006। जननी एक्सप्रेस योजना या जननी सहयोगी योजना ये 2006 में है, समझ में आ गया। जननी सुरक्षा जो है वो 5 में थी, एक और जोड़ दिए, सहयोगी जोड़ दी, उसमें सुरक्षा भी जोड़ दो तो भी 6 हो जाएगा। सॉरी, जननी सुरक्षा योजना 2005 और जननी सहयोगी योजना 2006। फिर उषा की किरण हमने बोल दिया, सुबह 6 बजे जब उठते हैं तो उषा की किरण सुबह सुबह एक बहुत बारीक सी पतली पतली किरणें सूरज से निकलती है जो हमें आज दिखाई देती है। आंसर कैसे देंगे इसका? पूजा बेटा, मैंने तुम्हें यही बताया कि ये क्वेश्चन जो है उषा किरण योजना 2006 और 2008 दोनों, एग्जामिनर अगर समझदार होगा और सही से प्रश्न बनाएगा तो कभी भी वो 2 ऑप्शन एक साथ में देगा ही नहीं। और हमारे यहाँ पे ये पैटर्न है कि 2 ऑप्शन दे दिए तो फिर डिलीट कर, तो टेंशन मत लो, आजकल पीएससी ऐसा करता नहीं है। कर दे तो आप आंसर 2006 करके आ जाना, समझ गए। कभी कभी प्रश्न भी वैसा ही पूछा जाता है ना, प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि 2000 योजना को मध्य प्रदेश के सभी उषा किरण योजना मध्य प्रदेश में पूरी तरह कब लागू की गई। जब ये जरा सा एक पूर्ण शब्द जब जोड़ दिया जाएगा तो आंसर 2008 हो जाएगा, और जब पूर्ण ना हो केवल शुरुआत पूछी जाएगी तो 2006 हो जाएगा। जननी सहयोगी ही जननी एक्सप्रेस योजना है। हाँ बच्चा, जननी सहयोगी योजना को में ही एक हिस्सा जननी सुरक्षा एक्सप्रेस योजना भी है। तो जननी एक्सप्रेस योजना जो है वह वैसे 2005 में शुरू हो गई थी पायलट प्रोजेक्ट में। देखो मैं फिर से बोल दूं कि इन योजनाओं में थोड़ी सी समस्याएं आपको हो सकती है, क्योंकि योजना शुरू किसी साल में होती है, उसका पूरा रूप या पूरी तरह उस योजना को किसी और साल में शुरू किया जाता है। तो ये पिक्चर होगी जननी जो अभी जैसे दिव्या ने कमेंट किया या बोला, प्रश्न किया कि सर ये जो जननी एक्सप्रेस योजना है, जननी एक्सप्रेस योजना यही है क्या? नहीं, दोनों सेम तो सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सहयोगी बड़ी है और उसके अंदर एक हिस्सा है एक्सप्रेस। जननी एक्सप्रेस योजना 2005 में शुरू हुई थी, ये याद रखना। अगला आता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। क्या बोले? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। क्या चाहते हैं हम? कन्या का विवाह करना चाहते हैं, ठीक है। कन्या विवाह, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अब विवाह करना है, नए साल से शुरू करेंगे। नए साल शुरू होता है, इकोनॉमिक साल शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल की तारीख याद करने में शायद किसी को दिक्कत ना आए। अगला साल है 6 याद करना। तो देखो 2005 में हमने विवेकानंद से करियर मार्गदर्शन लिया, पता चला कि करियर मार्गदर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं मिला, तो शादी कर दो चुपचाप भाई, या तो करियर बना लो या शादी कर लो। तो करियर मार्गदर्शन 2005 में है, तो फिर 6 में क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री विवाह योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। 2022 में इसकी राशि पूछ ली थी, पता है आपको कितनी बढ़ा दी? कमलनाथ जी ने इसकी राशि बढ़ा दी थी, तो 2022 में वो प्रश्न बन गया, तो उसकी राशि 51,000 रुपए कर दी थी, फिर 55,000 हो गई। ऐसे हमने राशि बाद में पढ़ेंगे, हम डिटेल पे जा ही नहीं रहे हैं एक भी योजना के, हमें एक भी योजना की डिटेल नहीं बनानी है। अब चाहो तो इस कन्या विवाह को आप कर लो। देखो जब कन्या का विवाह करने की बात आती है तो आप सब कन्याएं अपने मम्मी पापा को फूल बनाते होंगे ना, तो अप्रैल फूल बना दिया। तो ये देखो करुणा का कमेंट था ये कि सर 1 अप्रैल को फूल बना दो सबको और सबका विवाह कर दो। तो विवाह करने के लिए अप्रैल फूल बनाया जाता, तो 1 अप्रैल फूल ये भी याद हो जाएगा। 2006 भी याद हो जाएगा। सिंपल सी 5-6 योजनाएं हमें याद हो जाएंगी। चलो क्या ये पॉइंट याद हो गया? कपिल आपने 5 2 बार कमेंट किया, नहीं समझ पाया मैं क्या पूछा आपने। चलो आप सोचो 2004, 2005,
2006 और 2007 तक की सारी योजनाएं याद हो गई क्या? क्योंकि इस समय जो हमारी सरकार थी वो महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों की ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी और मध्य प्रदेश में एक ड्रास्टिक चेंज आता है इन 4-5 सालों में कि महिलाओं की स्थिति में बहुत भयंकर सुधार हुआ। मतलब कम ज्यादा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा सुधार हुआ। इसलिए ये योजनाएं आज भी सराहनीय है और चल रही है। जैसे लाडली लक्ष्मी 2.0 आ गई है ना, योजनाओं का अपडेट वर्जन लाए हम, जैसे जननी सुरक्षा आज भी चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, हर साल सरकार बजट में पैसा देती है इन योजनाओं को, और इकोनॉमिक्स में उस साल का बजट का पैसे ही तो पढ़ना होता है। चलो 2004, 5, 6, 7 इन 4 सालों में किसी को कोई आफत हो तो बताओ भैया, तो मैं फिर से रिवाइज कराऊं। हमने एक बार ये क्या करवाया, फिर से एक बार चले आते हैं। 2004 की सारी योजनाएं रटा दी आपको, 2005 की सारी योजनाएं रटवा दी आपको, 2006 की सारी रटवा दी, 7 भी हमने याद कर लिया। 2008 पे आ जाते हैं, चलो 8 पे आते हैं, चले 8 पे आए। कन्या विवाह योजना 2007 है या 6? बच्चा 6 है। तारीख बताऊं क्या? 1 अप्रैल 2006। अब तारीख बता देने के बाद भी प्रश्न शायद नहीं होना चाहिए आती। कन्या विवाह योजना 2006 याद करना, 1 अप्रैल 2006 ही याद करो। फिर वही लफड़ा है, पूरी तरह कब लागू की गई? तो 7 में पूरी तरह लागू हुआ था, लेकिन आपको आंसर 6 ही देना है। 1 अप्रैल गूगल कर लिया करो, थोड़ी बहुत समस्या हो तो। मैं बोल रहा हूँ इन सब में गूगल कर लेना भैया तुम, ठीक है। चलो आगे चले। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जनश्री बीमा योजना, प्रतिभा किरण योजना और मुख्यमंत्री कृषि वन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषि जीवन कल्याण योजना है। 4 योजनाएं हैं। चालू करें 2008। चलो अब हमें शुरुआत करनी है 2008 की योजना में। 7 एक बार बता दिया, वंदना पटेल 2007 क्या बोल दिया बच्चा, क्या हो गया? वंदना आपका प्रश्न भी समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, देखो जो योजनाएं मैं पढ़ा रहा हूं ना भाई, इनमें ऐसा रहा है, बहुत सारी योजनाओं में है। जैसे कि एक योजना शुरू होती है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की, पूरे भारत की कुछ बातें बता रहा हूँ। कोई योजना मध्य प्रदेश भारत की सरकार द्वारा शुरू की जाती है और उसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ समय बाद अपनाया जाता है। तो हम जब मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं ना, तो हमें 2 टाइम पढ़ने को मिल जाते हैं। भारत की सरकार ने उस योजना को, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अभी 2024 में हमने एक योजना शुरू की है ना, सखी, वो जो बीमा वाली योजना है ना, उस पर शुरुआत की। तो वो योजना भारत सरकार ने हरियाणा के पानीपत से शुरू की है ना, बीमा सखी योजना। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से भारत की सरकार ने की। हो सकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार उसे अपना ले या उसे को दूसरा स्वरूप में अपना ले। तो अब ऐसे है ना, हमें 2 साल याद करने पड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, बड़े लकीर के फकीर लोग हैं, हम तो जहां जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं और फिर दूसरे वाले आदमी पर प्रश्न खड़े करते हैं। थोड़ी सी समझदारी हमें दिखानी पड़ेगी। योजनाएं शुरुआत जब होती है तो वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होती है और बाद में वो पूरी तरह लागू होती है, तो फिर उसके 2 साल हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत योजनाओं में आपको ये वेरिएशन दिखेगा। जो मैं याद कर रहा हूँ चुपचाप याद कर लो, होशियारी मत मारो। जहां मेरे को लगेगा कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ समस्या है, कहीं कुछ गलत लगता है तो पूछ लो। मैं भी 100% सही हूं ये भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन 99% में सही हूं ये मैं जरूर बोलता हूँ। चलो तो इनको याद कर लो चुपचाप भैया। 2008 की जो योजनाएं हैं उन पर फोकस करते हैं। 8 देखो ये क्या लिखा है, 8 लिखा हुआ है ना, ये अ से 8, तो ये अ से अन्नपूर्णा भी याद हो जाएगा। और वैसे भी आपको अपना पूरा अन्न जो है वो शाम को 8 बजे तक खा लेना चाहिए। क्या ये बात समझ में आएगी? डिनर कितनी बजे करते हो आप लोग? 8 बजे। 8 बजे क्या करोगे, वो अन्न पूरा का पूरा पच जाएगा, इसलिए 8 बजे खाना चाहिए। अन्नपूर्ण कर लो, अन्नपूर्ण पूर्ण रूप से पच जाए, इसलिए 8 बजे तक खाना खा लो। ये प्राकृतिक सिद्धांत है, 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? याद रखना 8 में शुरू हुई थी। इसको 8 को ऐसा 8 वाला, वो ऐसा वाला 8 मत करना, ऐसा वाला 8 करना ताकि वो याद रह पाए।
अब देखो अन्न कैसे पैदा होता है, अन्न पैदा होता है कृषि से, है ना। कैसे पैदा होता है, ये तो कृषि ही जीवन का कल्याण करती है ना। आठ देखो, ये अन्नपूर्णा, अन्न कहां से आएगा, कृषि से आएगा, और कृषि से ही जीवन का कल्याण होगा। तो उस 8 से जोड़ लो इस कृषि को। अन्नपूर्णा जब पैदा हुआ या अन्नपूर्णा जब हुई तो हमें क्या मिला, कृषि, या कृषि से ही अन्न पूर्ण रूप से हमें मिल पाया। अन्नपूर्णा चलाने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, कृषि। अब कृषि अच्छी हो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए चाहिए कि हमारे अंदर कृषि करने की प्रतिभा भी हो और हमारे सूर्य की किरणें भी हमारे जमीन पर पड़े। नहीं तो सूरज में निकलेगा, खेती कैसे हो। तो प्रतिभा भी हो इंसान में कृषि करने की, और किरण भी निकलनी चाहिए सूरज की। तो प्रतिभा किरण योजना कब आई, 2008 में आई। क्लियरली समझ आ रहा है, कहीं कहीं पर 2010 भी लिखा होगा प्रतिभा किरण, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं कि 2008 है, तो सीधे रट लो 8 ही है। चलो, तो अब भैया देखो 8 में प्रतिभा किरण योजना है ना। 8 में अन्नपूर्णा योजना है, 8 में ही कृषि जीवन कल्याण योजना है। एक बच जाएगी, जनश्री बीमा योजना है। क्या नाम है, जनश्री बीमा योजना। ठीक है, 8 और जनश्री बीमा, इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला लो और इसको जरा सा अपने उस योजना से जोड़ लो। कौन सी योजना से, 2007 में हमने किनका योजना बीमा किया था, आम आदमी बीमा योजना। 2007 में क्या थी, आम आदमी बीमा योजना। क्या थी, आम आदमी बीमा योजना। ये योजना कब आई थी, 2007 में आई थी। बस अब इस आम आदमी में जन कर लो सबका, तो जनश्री हो जाएगा। तो जनश्री योजना जो है, बीमा योजना जो है, वो 2008 में हो जाएगी। ये क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट, ताकि दोनों रिवाइज हो जाए एक ही बार में। तो क्या ये योजना याद हो गई होगी आप सब लोगों को, 4 है केवल, अन्नपूर्णा योजना, फिर कृषि योजना, फिर प्रतिभा किरण योजना, और फिर है जनश्री बीमा योजना। तो 2008 की चारों योजनाएं दिमाग में सेट हो जाए। फिर 2009 में आएंगे, तो 9 में 2 योजनाएं हैं। तो इस 9 को मैं वैसा वाला 9 ना लिखते हुए ऐसा वाला 9 लिख देता हूं। अब देखो, पहली योजना है सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। क्या नाम है, सुदामा। तो क्या आप में से कोई सुदामा है, नो। हम में से कोई सुदामा जैसा भक्त है भगवान का, नहीं, नो। या हम में से सुदामा जैसा कोई गरीब है, नो। तो सुदामा जैसा कोई नहीं है, इसलिए आंसर मिलेगा नो। तो सुदामा छात्रवृत्ति योजना या शिष्यवृत्ति योजना कब आई, 9 में। सर डेट नहीं पूछेगा क्या, बेटा एक काम करो, तू डेट भी याद कर ले। कराऊं मैं याद डेट, क्या तुम्हारी कैपेसिटी है डेट याद करने की। मैंने पहले ही कहा बेटा कि हम जो लास्ट की योजनाएं हैं 2022, 2023, 2024 की, उनमें डेट याद करेंगे। यहाँ डेट याद करोगे तुम है ना कबर में चले जाओगे। तो मतलब मैं तो करा दूंगा, मुझे तो याद भी है बहुत सारी चीजों की डेट, लेकिन क्या तुम लोग झेल पाओगे, नहीं। तुम अभी इतने परिपक्व नहीं हुए बच्चे कि सबकी डेट याद कर लो। चलो करो शुरू 2004 से, कि 2004 में 25 सितंबर को दीनदयाल अस्पताल उपचार योजना आई थी। बताओ क्या मर जाओगे, आत्महत्या करनी पड़ेगी, ये टॉपिक पढ़ने के बाद में ना, थोड़ी देर बाद मरोगे तुम। इसलिए छोड़ो, जो हमें करना है जितना काम का उतना ही कर लो। तुम सब लोग नहीं झेल पाओगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो, नहीं तो मुझे कोई समस्या नहीं है भैया। चलो 2004 25 सितंबर दीनदयाल उपचार योजना, मन से बोल दिया था ना, मतलब मुझे याद होगा, तो मुझे याद है तो मैं आपको भी करा सकता हूँ। लेकिन फिर आप लोग घबरा जाओगे इससे, इसलिए रहते हो इसको। चलो आगे बढ़ो। 2008 के बाद 9-10 पे हम आ गए थे। तो 2009 में कोई सुदामा बनना चाहेगा क्या, तो आंसर मिलेगा नो। पढ़ते ईयर याद कर लेते हैं। चलो क्या है, सोई है सर, ये ईयर तो मुश्किल से याद होते हैं। अरे हाँ भाई, ये ईयर याद हो जाए वही बहुत है। ईयर याद हो जाए तो मतलब तुम मान लो कि हम खूब चीजें याद हो गई है। हम अभी मध्य प्रदेश पे ही है, ऐसी की ऐसी योजना भारत सरकार की भी है। खैर हम भारत की योजना 2014 से याद करते हैं, वो पहले से याद नहीं की जाती, क्योंकि नई सरकार 2014 से आई थी ना। तो जब नई सरकार आती है तो अपनी ही योजनाएं पूछी जाती है, पुरानी कम पूछी जाती है।
पुरानी ऐसी ही पूछी जाएंगी जो वो बहुत ज्यादा फेमस रही हो, जैसे कि किसान केसीसी पूछ लेंगे, जैसे मनरेगा पूछ लेंगे। इन दो योजनाओं के अलावा पुरानी में आपको कुछ भी नहीं पूछने को मिलेगा। चलो यहाँ आ जाओ, सुदामा बनना चाहोगे कोई भी, नो आंसर मिलेगा। तो सुदामा शिष्यवृत्ति योजना कब आई? नो में। फिर मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार, तो क्या आप पिछड़े रहना चाहोगे? ये जो पढ़ाई मैं आप सबको करा रहा हूं इसमें आप पिछड़ना चाहोगे, पिछड़े वर्ग में रहना चाहोगे? तो आंसर मिलेगा नो। तो क्योंकि पिछड़े वर्ग में कोई नहीं रहना चाहता इसलिए आंसर हुआ नो। तो पिछड़े वर्ग स्वरोजगार योजना भी कब आई? 2009। तो क्या ये दोनों आपको नो नो करके याद हो गई? तो बोलो नो। तो नो बोलोगे तो दो योजना याद हो जाएगी, हाँ बोलोगे तो बहुत सारी योजना याद हो जाएगी, नो बोलोगे तो दो योजना याद हो जाएंगे। क्या आप सबको ये योजना याद हो गई? हाँ, आगे बढ़े अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। 2010 में है 10 रुपए। देखो भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना याद की थी, योजना चलाई थी जिसमें 10 रुपए में रोटी मिलती थी। तो उस रोटी का नाम था राम रोटी। 10 रुपए में रोटी मिलती थी, 20 रुपए में डबल रोटी मिलती थी। तो 10 रुपए में रोटी मिलती थी, तो ये 10 रुपए में मतलब 10 रुपए में क्या आई? राम रोटी योजना। याद हो गई? हाँ हाँ बोलो हाँ। 10 रुपए में राम रोटी योजना, ये एक पॉइंट याद हुआ। फिर एकलव्य शिक्षण विकास योजना, एकलव्य एक को ही सिखाएंगे है ना, लेकिन 10 बार सिखाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना एक टॉपिक पढ़ो दिन भर में मगर 10 बार पढ़ो ताकि वो पूरी तरह याद हो जाए। हम ये नहीं बोलते कि 10 टॉपिक दिन भर में पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो लेकिन 10 बार पढ़ो ताकि वो याद हो जाए। तो जब हम एक ही चीज पर फोकस करते हैं, एक ही चीज को पूरी लयबद्धता के साथ पढ़ते हैं, तो 10-20 बार पढ़ने पर वो याद हो जाती है। अब इसको मैंने कर दिया 10-20 बार, मतलब 2010 याद हो जाएगा। एकलव्य शिक्षण प्रशिक्षण योजना या शिक्षा विकास योजना याद हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखो ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद कितनी मिलती है? प्रसाद जो है ये मूर्ख लोगों को, मैं मूर्ख जी नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मुझे याद कराने के लिए बोलना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत अच्छे इंसान थे, वो बहुत भारत को दिशा दिखाने जैसे काम किए उन्होंने। लेकिन यहाँ हमें याद रखना है, श्यामा तो छोड़ दो, प्रसाद मुखर्जी। तो जो मूर्ख लोग रहते हैं ना, देखो प्रसाद जो है, हम प्रसाद लेते हैं ना भगवान की, वो एक ही बार लेनी चाहिए और खा लेनी चाहिए। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो 10-20 बार प्रसाद लेते हैं। कितनी बार? 10-20 बार प्रसाद लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। 10-20 बार मूर्ख लोग प्रसाद लेते हैं। तो नाम देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो मूर्ख जी जो है प्रसाद कितनी बार लेंगे? 10-20 बार प्रसाद लेंगे। याद हो जाएगा ये, इतना सा जोड़ो, बोलो और आगे याद करो। 4 अप्रैल 2022 को प्रसादम योजना तीर्थ के लिए, ठीक है वो कराऊंगा बेटा 2022 पे, तो आना दो करुणा भी। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ग्राम सड़क योजना, ये अलग से याद कर रहा हूं। देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और एक फिर बनी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो एक पीएम ग्राम सड़क योजना और एक सीएम ग्राम सड़क योजना है ना, ये दो योजनाएं हैं। ये दो योजनाएं अच्छे से याद करनी है। तो जब पीएम ग्राम सड़क पूछे तो 2000 आंसर होगा। क्या होगा? 2000। और जब सीएम ग्राम सड़क पूछे तो 2010 आंसर होगा। सीधे 10 साल लगे पीएम से सीएम तक पहुंचने में योजना को, मतलब योजना को पीएम से सीएम तक पहुंचने में 10 साल लग गए। इसलिए दोनों याद रखनी है। पीएम ग्राम सड़क योजना 2000 में है और सीएम ग्राम सड़क योजना 2010 में है। एक साथ दोनों को रट्टा मार लो, दोनों की दोनों याद हो जाए। क्या मेरी बात पल्ले पड़ गई सब लोगों को? तो पीएम ग्राम सड़क और सीएम ग्राम सड़क से ये योजना याद हो गई। 10-20 बार मूर्ख लोग प्रसाद लेते हैं तो ये याद हो गई। 10 रुपए में रोटी मिल जाती तो राम रोटी बोल दिया। और एकलव्य जो है वो एक ही चीज को 10-10, 20-20 बार पढ़ता था, तब जाके इतना अच्छा धनुर्धर बन पाया। एक ही चीज को उसने 20-20 बार, 10-10 बार कर करके देखा, इससे वो बहुत अच्छा धनुर्धर बन पाया। एक चीज को एक बार, हम कैसी पढ़ाई करते हैं, देखो हम एक बार एक चीज पढ़ते हैं और फिर छू, फिर एक दूसरी चीज पढ़ते हैं और फिर छू, फिर तीसरी चीज पढ़ते हैं और फिर छू, ऐसा होता है। हम चीजों को ज्यादा पढ़ने पर फोकस करते हैं। जो लोग चीजों को, एक ही चीज को बार बार पढ़ने पर फोकस करते हैं, उनको कोई हरा ही नहीं पाता है। समझ गए? चलो अब आगे आते हैं। 2011 पे आते हैं। 2011 में पहली योजना याद करनी है आपको, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। तो क्या एक एक बच्चे के हृदय का उपचार कर देगी सरकार? मुख्यमंत्री
बाल हृदय उपचार योजना है ना, तो क्या एक एक बच्चे का हृदय का उपचार कर दिया जाएगा? दिल धड़कता है ना, एक एक व्यक्ति का दिल धड़कता होगा, है ना, एक एक व्यक्ति का दिल धड़कता होगा मेरे लिए, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, मैं अपनी तारीफ क्यों छोड़ू, है ना। तो एक एक बच्चे के हृदय का उपचार करने के लिए ये योजना आई थी, इसलिए ये 11 में आई थी। याद रह जाएगा, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। और यही योजना अगर मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार, श्रवण मतलब कान, तो बाल श्रवण उपचार योजना हो जाए तो फिर ये 13 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2013। छोड़ो उसको, बाद में देखेंगे। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011 है। क्या ये आपको याद होगा? हो जाएंगे, एक एक बच्चे के हृदय का उपचार करेंगे, इसलिए 2011 में मुख्यमंत्री हृदय उपचार योजना हो जाएगी। ठीक है, चलो जल जंगल सराई योजना। अब ये बताओ, जंगल किसे कहते हैं? जंगल किसे कहते हैं? जहाँ एक पेड़ लगाओ हो तो उसे वृक्ष कहते हैं, जहाँ एक पेड़ के साथ एक और पेड़ लगाओ वो वृक्ष जंगल बन जाता है। तो एक एक पेड़ जंगल में सराय में बदल देंगे, एक एक पेड़ को, इसको जंगल को सराय में बदलने की योजना। तो जंगल सराय में क्या होगा? एक एक पेड़ काटा जाएगा, एक एक पेड़ काट काट करके जंगल को सराय बनाएंगे। तो एक एक पेड़ काटेंगे मतलब कि एक एक पेड़ मतलब जंगल सराय योजना। सर आपके लिए नहीं, एमपीपीएससी के लिए। चलो, प्रियंका का दिल धड़कता है एमपीपीएससी के लिए। बेटा एमपीपीएससी का रास्ता यहीं से होकर जाता है, एमपीपीएससी पास होने का जो रास्ता है ना वो यहाँ से होकर जाएगा। तो फिर किसके लिए दिल धड़केगा? धड़कना चाहिए। चलो, पीएससी के लिए धड़कना चाहिए। मैं तो मजाक मस्ती करते रहता हूँ, जहां मुझे अपनी तारीफ करने का मौका मिलता है जरूर कर लेता हूँ। चलो, मुख्यमंत्री निकाह योजना। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था? हमने मुख्यमंत्री विवाह योजना किया था। तो जो हिंदू धर्म के बच्चे थे उनका होता है विवाह, फिर निकाह होता है किसका? मुस्लिम धर्म के लोगों का। विवाह में 7 फेरे होते हैं, लेकिन इन्होंने 6 फेरे करवाए क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था तो जल्दी खत्म हो गया। तो विवाह योजना हो गई 6 में, है ना। 7 फेरे की बजाय 1 फेरा कम करा के 6 में ही खत्म करा दिए। बोले जल्दी जल्दी करो यार, 6 फेरे ही करा दिए। और निकाह योजना जो है वो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से जोड़ने के लिए यूज होती है। कुबूले वाला सिस्टम याद आया? कुबूले वाला कार्यक्रम जो है, ये एक इधर खड़ा हो जाएगा, एक बीच में पर्दा लगा देंगे और फिर एक इधर खड़ा हो जाएगा। मतलब लड़का इधर खड़ा, बीच में पर्दा लगा और फिर इधर लड़की खड़ी, तो एक खड़ा है, बीच में पर्दा खड़ा है और फिर इधर से बुलाएगा कबूल है, तो फिर वो उधर से बोलेगा हाँ कबूल है। तो 2 लोग मिल करके करते हैं, ये एक और ये एक मिल जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं निकाह। क्या बोलते हैं सर? आपके लिए और मम्मी पापा के लिए, और हम ठीक, तू सबके लिए धड़का ले तेरा दिल भाई कपिल। ये कपिल का दिल सबके लिए धड़क रहा है। लो भाई, कबूल है, आओ ठीक है। ये कौन है? देवेंद्र। तुमने कबूले कर लिया। चलो, तो ये देखो, हिंदू धर्म में जो विवाह है वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन ये एक जन्म तो जी लिया, अगले 6 जन्म की बात करनी है, इसलिए ये 6 में आई थी। कौन से में? 6 में आई थी, याद हो गया। लेकिन मुस्लिम धर्म में एक व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति से जोड़ने का काम करती है, इसलिए 11 में आई थी। तो निकाह योजना आई है 11 में और विवाह योजना आई है 6 में। दोनों में डिफरेंस याद रखना भैया, इधर उधर नहीं हो जाए। करा लोगे निकाह, करा देना। कबूल है, कर दिया कबूल है। चलो, तो 2010 याद हो गई, 11 याद हो गई। क्या इस क्लास में बैठे हुए बच्चों को 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब याद हुआ? 10, 11 तक की सारी योजना याद हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम आएंगे 12 पे। अब देखो, गांव में किसी की 12 बजती है तो 2 काम करता है, या तो पंचों के पास जाता है कि पंच आप परमेश्वर बन के मेरे काम करो। तो जब आपकी 12 बजेगी, है ना, आपकी जब 12 बजती है तो आप पंच के पास चले जाते हो कि मेरे को न्याय दिलवाओ, पंच के पास चले जाते हो। चले जाओगे? नहीं तो आदमी कहां चले जाएगा? तीर्थ दर्शन करने चले जाएगा। तो जब इंसान की 12 बज जाती है ना, जीवन में उसको बहुत तनाव मिलता है, तब वो तीर्थ दर्शन करने जाता है। 12 बज जाती है तो तीर्थ दर्शन करने जाते हैं। हम जब खुश होते हैं तब तीर्थ दर्शन करने थोड़ी जाते हैं। तो इंसान पंच परमेश्वर कब जाएगा पंचों के पास? जब उसकी कोई 12 बज जा चुकी होगी। तो ये 12 बजी तो हम गए पंचों के पास, पंचों से न्याय नहीं मिला तो हम चले गए तीर्थ।
और तीरथ गए कहां? तीरथ कहां गए? तो तीरथ गए हम, तीरथ चले गए हम कहां? तीरथ हम गए हैं शिप्रा, नर्मदा शिप्रा के आसपास परिक्रमा करने। कहां चले गए? और वैसे भी कोई आदमी नर्मदा और शिप्रा की परिक्रमा कर ले 12 बज जाती पांव की, पता है आपको? तो नर्मदा शिप्रा की परिक्रमा कर ली तो 12 बज जाएगी पांव की, तो ये 12 बज जाएंगी, 12 तो 12 याद हो जाएगा। तीरथ घूमने जाओगे और वहां पानी बदल जाएगा तो 12 बज जाएगी सर्दी के मारे, है ना? तो 12 बजी, ठीक है। फिर पंच परमेश्वर ने आपकी क्या की? आप कब गए पंच परमेश्वर के पास? 12 बजने पर, है ना? अगर आप नर्मदा शिप्रा की परिक्रमा कर लेते हो तो फिर आप सौभाग्य वाले हो जाते हो। सौभाग्य लोग जो हैं वही सौभाग्यवती योजना कहलाएगी, जो नर्मदा शिप्रा लिंक योजना में घूम कर आएगा। तो देखो कितनी सिंपल सी योजनाएं हैं, 4 योजनाएं हैं 2012 की, हो रही है याद? कितनी सिंपल सी सरल सी योजनाएं हैं। सौभाग्य योजना, आदमी का सौभाग्य किसे माना जाएगा कि ये सौभाग्यशाली इंसान है? जो नर्मदा शिप्रा की पैदल परिक्रमा कर लेगा वो सौभाग्यशाली माना जाएगा। तो सौभाग्यशाली होने के लिए या तो आपकी 12 बजी हो या फिर आप सौभाग्यशाली हो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2012 से हमें सौभाग्यशाली योजना, नर्मदा शिप्रा योजना, तीर्थ दर्शन योजना, पंच परमेश्वर योजना, 4 योजनाएं याद करनी है। फिर वही तीर्थ दर्शन योजना कहीं कहीं पर 13 लिखा होगा, तो क्यों? क्योंकि 2012 में शुरू हुई थी, पूरी तरह पूरे मध्य प्रदेश के लिए हर जगह से शुरू कर दी गई थी 13 में, इसलिए 13 आंसर भी मिलता है। लेकिन आपको आंसर क्या करना है? 2012, ठीक है। हाँ ठीक है, सौभाग्यवती ने, हाँ ये सौभाग्यवती ने नर्मदा शिप्रा के पीछे पीछे तीर्थ दर्शन कर लिए, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन फिर पूजा 12 से तो नहीं जुड़ पाएगा, ये चारों तो आपस में याद हो जाएंगे लेकिन 12 गायब हो जाएगा, इसलिए आप 12 को ही कनेक्ट करो, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कोडिंग करते हैं। मैंने यहाँ कोडिंग नहीं, कनेक्टिंग का यूज किया है, आप लोग समझते नहीं हो। कोडिंग एक अलग प्रक्रिया है और कनेक्टिंग एक अलग प्रक्रिया है। तो हम जब दोनों का उपयोग करते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें याद होती है। कभी कभी क्या होता है, कोडिंग तो कर लेते हैं लेकिन वो कोडिंग याद नहीं आती कि ये कोडिंग है किस चीज की, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए कभी कभी कनेक्टिंग और कोडिंग को मिक्स करना चाहिए, जो मैंने किया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जिसको जैसे याद हो जाए वो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करा रहा हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं होता है भाई। मैं करा रहा हूँ, मैं ऐसे भी बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। चलो 2014 पहला 2014 में योजना आई थी पहली। 14 में क्या आई? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। क्या नाम है? 2014 में पहली योजना है युवा उद्यमी योजना। देखो आपको याद है 2007 में आई थी लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। अब 2007 में जो योजना लाडली लक्ष्मी आई थी उसका स्वागत करो 7 साल बाद, तो 7 साल बाद उसमें स्वागत जोड़ दो, तो स्वागतम लक्ष्मी योजना जो है वो फिर सीधी डबल करनी है, मतलब 14 में हो जाएगी। तो 2014 में क्या आई? स्वागतम लक्ष्मी योजना। तो पहले तो ये याद हो गई होगी आप सबको, स्वागतम लक्ष्मी रटा गया, स्वागतम लक्ष्मी। अब आओ युवा उद्यमी पे। ये युवा जो है उद्यमी कब बन सकता है? तो हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से एक आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे वो बालक कहलाएंगे और उनका कारखानों में काम करना निषेध होगा। ऐसा लिखा है क्या? हाँ। तो फिर 14 वर्ष से ज्यादा वाला होना चाहिए। तो 2014 में ही युवा क्या हो जाएगा? युवा उद्यमी बन सकता है, उससे कम उम्र में नहीं बन सकता। और 2014 में ही जो युवा उद्यमी बनेगा उसको स्वरोजगार भी तो मिल जाएगा, तो फिर ये स्वरोजगार मिलेगा, तो स्वरोजगार योजना भी हो जाएगी। और जिसको खुद का रोजगार मिल गया उसका खुद का आर्थिक कल्याण भी हो जाता है। तो तीनों में मुख्यमंत्री लगा देना बस आगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 14 में है, ये जोड़ दिया। अब उससे अपने आप जो
खुद का काम कर ले वो स्वरोजगारी, तो जो खुद उद्यमी होता है वो स्वरोजगार प्राप्त हो जाता है ना, तो स्वरोजगार योजना भी याद हो जाएगा। फिर 2014 में ही उसका आर्थिक कल्याण भी हो जाएगा। तीनों एक साथ कनेक्ट करके हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दी, जोड़ दी। ये अपने आप में स्वागतम लक्ष्मी अलग से मैंने याद करा दी। अगला है जनाकृति योजना, सबसे नीचे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा उस योजना का नाम है जनाकृति योजना। जनाकृति नाम क्या है? जनाकृति। बस इसको मन से थोड़ा एक दो बार रीड कर लेना तो याद रह जाएगी। क्या आप सभी को फिर से वही प्रश्न पूछ रहा हूँ, 2004 से शुरू किया तो 2014 तक पहुंच चुके हैं, 2004 से शुरू किया 2014 पहुंच गए। किसी को भी कोई समस्या आई क्या? बीच में मैं 2013 की केवल एक योजना याद करा रहा हूँ। 2013 बाल श्रवण उपचार योजना। तो बाल श्रवण उपचार योजना कब आई थी? 2013 में। तो सुनाई किसको नहीं देता है? बहरे को। बहरे से तेरा, तेरा बहरा, मतलब बेरा बहरा और तेरा एक जैसी का, भाई एक जैसा ही वर्ड है। श्रवण किसको सुनना है? मुझे तुझे ही तो सुनना है, तेरा ही तो बात सुनना है, मुझे तेरी बात सुननी है, तेरा वर्ड सुनना है। तो तेरा से ही तेरा मतलब तेरी मेरी वाला जो तेरा, तू तेरा वाला जो है तेरा, वो वाला तेरा, मुझे तुझे सुनना है इसलिए मैं श्रवण करूं, तो श्रवण जो है वो तेरा याद हो गया, याद हो जाएगा। तो 12 याद हो गया, 13 याद हो गया, 14 याद हो गया। क्या आप सभी को याद हो गया? बहुत सिंपल सी योजना है। 2-3 बार रीड कर लोगे अच्छे से, मेरी इस क्लास को डबल घुमा करके देख लेना तो याद रहेगी, फिर भूल नहीं पाओगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े हम। इस क्लास में बैठे हुए सब लोगों को कहानी चल रही है, याद हो रही है? एक बार कमेंट करके बता दो सर, तेरे बालक की बात सुननी है। हाँ, मतलब तेरा शब्द से जोड़ लो उसको, बात सुनना है, तेरा और सुनना है, दो तेरी सुननी है, इसलिए मुझे तेरा में चाहिए बाल श्रवण उपचार योजना है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ेंगे तो 2013 के बाद सीधी 15 पे आती है। 14 में कर ली हमने, 14 के बाद 15 चलेगा। 15 में बहुत ज्यादा योजनाएं नहीं है, लेकिन एक 11 की योजना छूट गई थी। ये देखो, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। तो मसाला तो क्या होता है? एक व्यक्ति को लगाना पड़ता है ना, एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? मसाला लगाना पड़ता है। तो एक व्यक्ति को लगाना पड़ता है, तो एक व्यक्ति को मसाला लगाना पड़ता है, इसलिए ये कब आ गई? एक व्यक्ति को मसाला लगाओ तो आंसर होगा मसाले योजना है, मसाला क्षेत्र का विस्तार योजना। तो इसका नाम ही देखो ना, क्या नाम है इसका? मसाला क्षेत्र विस्तार। तो ये एक क्षेत्र में थी, उसको एक क्षेत्र से एक और क्षेत्र में भेजना है तो विस्तार करना पड़ेगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्तारित करना है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 2011 में हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगले पॉइंट पे आते हैं, स्वच्छता समग्र अभियान। ये मध्य प्रदेश का ही पढ़ा रहा हूं। देखो आज मैं जो योजना पढ़ा रहा हूँ सब मध्य प्रदेश की, भारत की योजना ली नहीं। तो फिर 2014 में तो बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन हमने अभी एक पैटर्न बनाया कि 2014 केवल अभी मध्य प्रदेश सरकार की योजना रट लो, फिर भारत सरकार की योजना दे सेकेंड हाफ में, मतलब दूसरे पार्ट में रटेंगे, अभी नहीं रटना, एक साथ रटोगे भूल जाओगे। आप सबको पता है कि 2014 में 2 अक्टूबर के दिन हमने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था। क्या किया था? स्वच्छ भारत है ना। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान हमने शुरू किया था, उसी को देखा देखी करते हुए हमने स्वच्छ भारत नहीं करते हुए स्वच्छ समग्र अभियान शुरू किया। क्या शुरू किया? लेकिन वो साल 2015 था। 2015 में हमने क्या किया? स्वच्छ समग्र अभियान। याद रखना, 2015 में क्या किया? स्वच्छ समग्र अभियान। क्लियर है? आगे बढ़ो। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, ये मध्य प्रदेश ने अपने आप में लागू की है, इसलिए याद करना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 16, कृषि बाजार योजना, राष्ट्रीय कृषि का बाजार योजना, ये 2016 में आई थी। बस इतना से याद रख लो कि 2016 तारीखें लिखी हुई है, लेकिन याद मत करना, बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज रहोगे नहीं तो तारीखें याद कर ली तो आपस में मिक्सअप होने का डर ज्यादा रहेगा। इसलिए केवल याद रख लो कि जो अपना कृषि बाजार योजना है वो 2016 में आई थी। कहानी कंप्लीट, क्योंकि एक साल में एक ही योजनाएं हैं, इसलिए मैं भी कोडिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी 2015 में स्वच्छ समग्र अभियान, 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार अभियान, इतनी याद कर लो। अब 2017 पे चलते हैं, चले 17 पे, फिर मैं आगे भारत की योजनाएं भी एड ऑन करूंगा। 2024 की जो भारत की योजना है ना वो भी पढ़ा रहा हूँ अभी के अभी, क्योंकि
भारत की ही योजनाएं चालू हुई 2024 में, मध्य प्रदेश में तो ज्यादा योजनाएं चालू ही नहीं हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये आ जाओ डाकिया, डिजिटल डाकिया। अब 2017 की है ये योजना जो आपके सामने लिखी हुई है ना, ये सारी योजनाएं 2017 की है। कैसे याद करोगे भैया? बड़ी सिंपल है, देखो कैसे याद करेंगे मैं बताता हूँ। 17 शब्द से हमें याद करना है खतरा। क्या है? सबसे पहले हमें खतरा, 17 से याद हो जाएगा खतरा, मतलब 17 रिलेटेड टू खतरा, या 17 से बोल पाओगे खतरा, तो हम सारा खतरा के साथ इन बातों को जोड़ने लगेंगे। ठीक है, जब हमारा डिजिटल डाकिया घर पे आया, इसको यहां से याद करना शुरू करो, वहां से नहीं, तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन वितरण योजना। जब हमने बच्चों को सबको स्मार्टफोन का वितरण किया तो हमें खतरा था कि सब बच्चे उस स्मार्टफोन में ही घुस जाएंगे, और घुस भी गए, हुआ भी ऐसे। जब हमने बच्चों में स्मार्टफोन वितरण किया तो हमारा जो 17 पे खतरा हो गया, तो खतरा से स्मार्टफोन का वितरण हो गया। मतलब हमने ये खराब काम कर लिया, कि खतरनाक काम कर लिया कि 17 में हमने डिजिटल फोन सबको बांट दिया। ठीक है, हाँ ये पहला पॉइंट याद हो गया, डिजिटल स्मार्टफोन वितरण योजना है। स्मार्टफोन वितरण, स्मार्टफोन स्मार्ट है इसलिए हमारे लिए खतरा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल डाकिया, इससे दूसरी वाली जोड़ो, दूसरी पॉइंट हमने जोड़ी उससे डिजिटल डाकिया। देखो जब कोई एक लेटर लिखता था और हमारा पोस्ट ऑफिस वाला व्यक्ति उसको लेकर के हमारे पास आता था, तो कोई टेंशन नहीं थी कि कोई उसे खोल करके पढ़ लेगा, क्योंकि वो सेफ था। लेकिन जब डिजिटली कोई मैसेज हमारे पास आने लगा तो दिक्कत हो गई, हैकिंग फेकिंग ऐसे वाले कार्यक्रम होने लगे। तो डिजिटल जब कोई डाकिया हमारे घर पे आएगा, डिजिटल में हमारे पास मैसेज आने लगेंगे तो भी खतरा होने लगेगा। तो पहले फोन आया, फोन काटा, उस फोन से हमने क्या किया, फिर मैसेज दिया, तो जिससे डिजिटल डाकिया बन गया, याद हुआ। फिर तीसरा इसी से जोड़ो, मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना। तो हमें सबसे ज्यादा खतरा किस बात का है, कि जो जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनका पैसा कोई और ना खा जाए, इस बात का भी खतरा है हमें। तो पेंशन का भी क्या होता है, टेंशन, पेंशन का बड़ा है टेंशन, क्योंकि बड़ा खतरे हैं कि बूढ़े लोग अपना पैसा ले भी पाएंगे कि नहीं, ऐसा ना हो कि बूढ़ों को पागल बना करके कोई और ले जाए, उनको टेंशन दे जाए। तो पेंशन से बना टेंशन, और टेंशन हो गई इसलिए खतरा। ठीक है, तो क्या ये 3 योजनाएं आपको याद हो जाएगी, डिजिटल डाकिया, मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना में भी बहुत खतरा था कि हैकिंग वेकिंग करके कोई अपने पैसे, भारत सरकार के मध्य प्रदेश के पैसे कोई और ना ले ले। डिजिटल फोन बांटा तो सब बच्चे उसी फोन में घुस गए। ठीक है, अब किसान को सबसे ज्यादा खतरा किस बात का है, कि उसकी जो फसल है उसका मूल्य उसने आज 1000 में बेचा और कल उसी वस्तु का मूल्य 2000 हो जाए, उसको बड़ा खतरा है कि ऐसा हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नुकसान या खतरा उस किसान को था भाव के कम ज्यादा होने का। किस चीज का खतरा था? और सही में भी रियलिटी बता रहा हूं, एक किसान है जिसने आलू की फसल बोई है। आलू जब बोए जाते हैं तब उसके भाव थे 40 रुपए किलो, और जब फिर उसने फसल उगाई उसका भाव मिला उसे 6 रुपए किलो। तो ये भाव के अंतर से उसे बहुत खतरा होता है, इसलिए भावांतर भुगतान योजना में 17 पे खतरा होता है। ठीक है, तो जब भाव का अंतर होता है तो बड़ा खतरा होता है, और खतरा होता है तो फिर 17 होता है। तो भावांतर भुगतान योजना कब शुरू हुई थी? 2017 में हुई थी। सबको समझ में आ गया? इस दुनिया में सब इंसान को एक चीज का खतरा है। किस चीज का? कि वो जो खाना खा रहा है वो उसे जीवन भर मिलेगा कि नहीं। तो आहार अनुदान योजना, मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना, ये भी 17 में है। 17 तारीखें याद मत करो, केवल साल याद कर लो। 2017 को 17 के खतरा से हमने, देखो 17 पे क्या होता है खतरा, तो वो 17 के खतरा को हमने कन्वर्ट कर दिया इन सब योजनाओं को जोड़ने के लिए। क्या आप सभी को ये योजनाएं की याद होगी? 2017 खतरा वाली योजना है, कोई याद की नहीं हुई? जल्दी से बताओ, ये याद हो गया होगा सबको? अगर हो गया होगा तो अगली स्टेप पे चलते हैं। अगली स्टेप पे चलो तो अगली स्टेप पे चलो, 2018 वाली योजना याद करते हैं। ठीक है, एक तो तुम लोग है ना कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि बीच में हैंग हो गया, जैसे अब सब एक साथ करने लगे। अब सब कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में एक एक बार करते रहा करो, कुछ भी बोलो,
थोड़ा ऐसा कि जिससे और किसी को समस्या ना हो, ऐसे ही बोलना है ना, जिस किसी और को समस्या हो जाए ऐसा मत बोलना कभी भी। तो याद हो गया 2017-18 तक का। सोचो कि हम कहां से कहां आ गए हैं। 2004 से कार्यक्रम शुरू किया था, 2004, 5, 6, 7, 17 तक की याद कर ली। इतना याद कर लिया तो आगे भी हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये हिम्मत अंदर से आनी चाहिए। खुद अपनी कॉपी में हाथ से लिख लेना साल के सामने एक गोला लगा करके, क्योंकि अगली बार जब मैं योजना याद कराऊंगा तो ये भी याद कराऊंगा कि किस मंत्रालय की, तब मैं आपसे पूछूंगा साल और मैं बताऊंगा मंत्रालय। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। गोपाल पुरस्कार। गोपाल पुरस्कार गाय को पालने वाले का पुरस्कार है ये। गोपाल पुरस्कार दिख रहा है, गोपाल, ये गोपाल पुरस्कार। भाई गाय को कौन पालता है? गाय को पालने वाला जो है वो खतरों का खिलाड़ी होगा आज की तारीख में, तो है ना। तो गाय पालन करने वाला भैया बहुत खतरा लेता है, तो 17 भी है और 18 भी है, याद रख लेना। तो गोपाल पालन करने में बहुत खतरा है, इसलिए वो 17 है। तो गोपाल पुरस्कार 2017 से जोड़ लो। फिर आगे कौन पाल सकता है जिसमें बल है? और बताओ, जो बच्चे होते हैं उनमें बल नहीं होता है, और जो बड़े हो जाते हैं उनमें ताकत बहुत आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो ताकत बच्चा कब तक नहीं रहता? 18 साल की उम्र तक। तो 18 से हमको क्या हो जाएगा? बल। हमें किसके पास चाहिए बल? संबल। योजना का नाम क्या है? संबल योजना। संबल योजना कब आई? 2018 में आई। तो कैसे याद किया? भाई इंसान में बल कब आएगा? जब वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा तब उसमें बल आ जाएगा। क्लियर है? आपने वो कहा, वो सुनी होगी, वो जो राजपूतों के लिए एक फेमस कहावत थी, कौन सी? अब ये जिसने बता दी ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसे चॉकलेट मिलेगा। वो 12 बरस तो कुकर जिए, बरस जिए 18, आदमी 16 बरस कुकर जिए, ऐसा याद आ रहा है? हाँ, वो ऐसी एक कहावत जो बोली जाती है राजपूतों के शौर्य के लिए, उसी कहावत की बात कर रहा हूं। मुझे वो पूरे शब्द याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आ जाए तो आप बताना वो कहावत। मुझे भी याद है लेकिन वो वर्ड्स मुझे थोड़े से जम नहीं पा रहे हैं। चलो, तो संबल योजना याद हो जाएगी। संबल योजना कब चालू हुई भैया? ये बताओ। बहुत बल मिलेगा आपको जब आप 18 साल के हो जाओगे। 18 साल का आदमी जब हो जाता है तो उसे बहुत बल मिलता है, तो संबल होता है ना। संबल योजना हो जाती है 18 में, याद हो गई। अब संबल 2 भी उसी साल में आई है, याद रखना। उसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, लेकिन वो है संबल 2। वो साल चेंज हुआ, साल में सरकार चेंज हुई थी ना, इसलिए दूसरी सरकार ने फिर उसका नाम बदल करके उसको उसी रूप में चालू किया। ये थोड़ी सी कहानी हुई, लेकिन आपको याद रखना है कि संबल 2 योजना भी 2018 की है। याद हो गया? अब ये बताओ कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो हम घर में ही रखते हैं। हम या तो उनको साइकिल से कोचिंग भेज देते हैं, कहीं भेज देते हैं। जब वो 18 का हो जाता है तो कॉलेज जाने लगता है। कॉलेज कहीं से जाएंगे? बस से। तो बस सूत्र सेवा, ये बस सूत्र सेवा योजना कहीं से जाएगा? बस। 18 साल का बच्चा जाएगा बस से, है ना। तो बस से कौन जाता है? अरे ऐसा होता है, बस में जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं ना, उनको बच्चा मानकर उनकी टिकट नहीं ली जाती है, और 18 से कम वाले जो होते हैं उनकी टिकट नहीं लगती, तो वो बस से जाएंगे नहीं। तो 18 से ऊपर वालों को बस में एंट्री मिलेगी। तो बस में किनको एंट्री मिलेगी भैया? तो बस सूत्र सेवा है, बस सूत्र सेवा। ये कब आई? 2018 में। बस ऐसे कनेक्ट कर लो तो याद रह जाएगी। अगला वाला चरण पादुका, क्या नाम है? चरण पादुका 2018। देखो 18 तो हमने क्या कहना है? ठहरो ठहरो चरण पादुका पहनकर जाओ। ठहरो ठहरो चरण पादुका पहनकर जाओ। तो ठहरो ठहरो, ठहरा ठहरो और चरण पादुका पहन कर जाओ। कैसे जाना है? बस से। तो बस वाली भी 18 में, और ठहरो ठहरो से 18 हो गया, 18 भी हो गया, और चरण पादुका भी हो गया। जब तक कान्हा ने बताती वो कहावत, 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कान्हा, यही मैं बोलना चाह रहा था। ये कुकर के बाद में वो जो शब्द है ना, वो नहीं आ रहा था, सियार वाला, है ना। चलो भाई, ये कहावत है कि 12 बरस लोग कुकर जीवे, बरस जीवे 13 सियार,
18 बरस छतरी, मतलब वो आगे की सेंटेंस नहीं जम रही थी मेरी। 13 बरस लो जीवे शियार, आगे वाली लाइन है बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये 18 साल को ही क्यों बोला गया, क्योंकि 18 साल में उसमें सारी ताकत आ गई। तो संबल योजना जो है वो 18 में, इससे ही कनेक्ट हो जाता। मेरे दिमाग में पहले से पढ़ा हुआ था कनेक्ट करने के लिए, मैंने उस जमाने में ये शायद जब मैं पढ़ रहा था तब सोचा था, इसलिए याद हो जाता। ठीक है, अगला मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना और वन धन योजना। देखो अगली वाली योजना में आ रहा हूं मैं, वन धन योजना पे। वन धन योजना का कब है भैया, वन धन योजना, वन में धन मिलेगा। वन में क्या मिलेगा, धन, वन में धन मिलेगा अगर आप वन, ये वन से तो वन हो गया 18 का वन, और ये धन 8 है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना है। लेकिन वन में धन कब मिलेगा, जब आप 18 के हो जाओगे, तभी तो वन में आप जाकर के खोज कर पाओगे, चीजों को खोद खाद करके धन को लेकर के आ पाओगे। तो अगर वन में धन है तो वहां कौन जाएगा खोदने, 18 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा। वन में किसको नहीं भेजते हम, 18 से कम वाले को नहीं भेजते। ये जगनिक के आलाखंड से लिया गया है काना, सही बताया आपने। 18 ये जो सेंटेंस है जगनिक द्वारा लिखे गए आलाखंड का है, याद रखिएगा सब लोग। चलो ये सारी योजनाएं याद हो गई भैया 2018 तक की। हमने 2018 तक की सारी योजनाएं कर ली, आपको कॉन्फिडेंस आने लगा खुद पे कि आप कुछ कर पाओगे इस जीवन में, मतलब इस परीक्षा के लिए। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक आप सब लोग उस 1 या 2 या 4 साल की योजनाओं को एक बार रीड करके जाते थे। मैं इस बार कह रहा हूं कि नहीं, रीड मत करके जाओ, याद करके जाओ, खतरों वाला रट के जाओ, कि वहां नाम सुनते से ही साल अंदर से निकलना चाहिए। जैसे ही संबल बोले वहां कोई, जैसे ही पता चले संबल तो अंदर से निकलना चाहिए 18। जैसे ही बोला गोपाल योजना तो अंदर से निकलना चाहिए 17, है ना। जब किसी ने बोला भावांतर भुगतान योजना तो फट से अंदर से निकलना चाहिए, सबसे खतरू योजना थी तो खतरा योजना थी तो 17 निकलना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया काना भाई, ठीक है, चलो देना अच्छी बात है, ऐसे तारीफ करनी चाहिए किसी किसी के। चलो आगे बढ़े अपन लोग, आपको 18 तक की सारी योजनाएं याद हो गई होंगी। चलो तो 18 तक की सारी योजनाएं हो गई, तो अब 19 पे आ जाओ। 19 में केवल 2 योजनाएं हैं, ये आकांक्षा योजना तो 18-19 में है। तो जब बच्चा कोई 18-19 साल का हो जाता है तो उसकी आकांक्षाएं जो है वो टॉप लेवल पे होती हैं, अपने उच्च स्तर पे होती है। 18 साल के बच्चे के सपने बहुत उच्च स्तर पे होते हैं, और सपने ही आकांक्षा के रूप में मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो आकांक्षाएं हैं हमारी आकांक्षाएं सबसे ज्यादा तेज कब होती है, जब हम 18-19 साल के होते हैं ना, तो हमारी आकांक्षा बहुत उच्च होती है, याद हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। नाम क्या है, स्वाभिमान, अभिमान, स्वाभिमान अभिमान ऐसे वाला वर्ड है। आपका मार्गदर्शन अतुलनीय है, ठीक है प्रवीण, बहुत हो गया अतुलनीय फतुलनीय। आप तो ये रट करके मुझे पास हो करके बताओ, तब मेरी तारीफ करना। अगर मैं आप लोगों को सच में पास करवा पाया तो काम की है ये तारीफ है। सर आज भी क्लास लंबी हो गई, हाँ देखिए अब मैं क्या करूं, मुझे तो आज ये टॉपिक याद करना ही था, मतलब मुझे अंदर था कि मैं ये टॉपिक आपको रटवा दूं एक बार, ताकि चीजें कंप्लीट हो जाए। आधी क्लास करने में 1 घंटे में क्या होता है ना, आधी योजनाएं हो पाती, इसलिए पूरी कंप्लीट करते हैं। देखो मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, स्वाभिमान को आप कर लो अभिमान। अब आपको अभिमान कब हो जाता है, इंसान को अभिमान कब होता है खुद पर, है ना, कब हो जाता है अपने आप पे अभिमान, जब हम 19, ये शब्द है 19, है ना, 19 जब हम 18 से बड़े होकर के वोट डाल करके आएंगे तो खुद पर स्वाभिमान और हमको अभिमान होगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो 19 में हमने क्या किया, वोट डाल करके आ गए, तो हमको अपने आप पर क्या हो गया, स्वाभिमान अभिमान। एक ही बात है, अभिमान स्वाभिमान याद करने के लिए याद करना। तो मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना और अभिमान योजना, ये पॉइंट याद रख लेना। हमें पॉइंट याद रहे, स्वाभिमान अभिमान कब होता है, जब हमें अपने आप पे अभिमान स्वाभिमान, जब हम 18 साल की उम्र के बाद 19 में वोट डाल करके आते हैं, तो 19 में जैसे ही वोट डाला आपको अभिमान हो जाएगा, स्वाभिमान हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला मुख्यमंत्री मदद योजना, मुख्यमंत्री मदद योजना और जय किसान ऋण माफी योजना, ये 2 योजनाएं और याद कर लो। तो देखो
किसान का ऋण माफ करना है तो केवल ऋण शब्द से जोड़ लेते हैं। जब हम 19 के हो जाएंगे तो हमें ऋण ले लेकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ऋण ले लेकर, 18 तक तो बच्चा होता है तो उसको ऋण लेने की जरूरत नहीं होती, तो 18 के बाद 19 में हमने ऋण ले लिया है, ऐसे हमें जोड़ लेना है, बस कनेक्ट कर लो। तो मुख्यमंत्री ने मदद की कि ऋण माफ कर दो इनका, तो मुख्यमंत्री मदद योजना भी उसी साल है और मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी योजना भी उसी साल है। तो दोनों योजनाएं एक साथ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। 3 योजनाएं हैं 19 में। पहला मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, पहला पॉइंट। फिर जो ये युवा स्वाभिमान, अच्छे से स्वाभिमान से वोट डाल के आए, इसकी मदद कर दो, मुख्यमंत्री जी इसकी मदद करेंगे। तो 19 में ही मुख्यमंत्री मदद योजना, और जब मदद करेंगे तो मदद में करेंगे क्या, तो ऋण माफ करेंगे, तो ऋण माफी योजना। 3 योजनाएं हैं, तीनों योजनाओं को एक साथ कनेक्ट करो। देखो युवा स्वाभिमान, तो युवा का होते हैं 18 में, लेकिन स्वाभिमान आता है जब हम वोट डालते हैं। तो युवा स्वाभिमान जो योजना है, स्वाभिमान, युवा स्वाभिमान, जब स्वाभिमानी कब बनेंगे, जब 19 में वोट डालेंगे, है ना। अब 19 में जब वोट डालेंगे तो मुख्यमंत्री आपकी मदद करेंगे, तो मुख्यमंत्री मदद योजना, मुख्यमंत्री मदद योजना, ये पॉइंट हो गया। और मुख्यमंत्री ने मदद में क्या किया है, ऋण माफ किया है, तो ऋण माफी योजना। ये 3 योजनाएं एक साथ याद कर लो, 2019 की है ये तीनों की तीनों योजनाएं। क्या ये पॉइंट याद हो जाएगा? हाँ, चलो बोलो 19 में 3 योजनाएं हैं, तीनों आपको याद हो गई। अब हमें भारत की नहीं करा रहा हूं ना, अभी भारत की योजना अलग से करेंगे, वो 15-20 योजनाएं अच्छी रहेगी, खास ही करेंगे वहां से, लेकिन मध्य प्रदेश की सारी करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2020 की योजनाएं हैं। 2020 में बहुत योजनाएं चलाई गई थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि फिर नई सरकार आई तो उसने नया स्वरूप धारण किया कि देखो हम लोगों की भलाई के लिए इतने सारे काम करेंगे। क्या है, गुड डे सर, अब जाना होगा। ज्योति, थैंक यू फॉर वेरी नाइस क्लास। अब बच्चा ठीक है, कोई बात नहीं, जाना तो मुझे भी है, लेकिन बस मैं थोड़ी सी और 20 तक पहुंच गए, 24 तक पहुंचना है, बस खत्म हो जाएगी। तो चलो, जीवन अमृत योजना कब है, 2020 में। तो अगर आपको कोई अमृत पिलाएगा तो उसको कहोगे कि आप बस पिलाते जाओ। तो हम कभी कोई हमें अमृत पिलाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बस पिलाए जाओ, बस नहीं बोलते। तो बस नहीं बोलते, मतलब 20 नहीं बोलते हैं। जब हमें, देखो नाम क्या है, जीवन अमृत योजना, तो जब हमें कोई अमृत पिलाता है तो हम उसे कभी बस नहीं बोलते, 20 नहीं बोलते, बस से 20 हुआ, 20 से जीवन अमृत हुआ। याद हुआ, जुड़ गया, याद हो जाएगा। चलो, बफर में सफर। तो जब आप बफर शब्द समझते हो, अरे शादियां होती है ना, शादियां, धीरे से बोल रहा हूँ, कान, शादियों में बफर होती है ना, एक होता है पंगत में बैठ करके खाना खाना और एक होता है बफर में खाना खाना। तो जब हम बफर में खाना खाते हैं तो बस करते हैं क्या, बस नहीं करते, खाए जाते हैं, खूब सारा खाए जाते हैं। तो बफर में सफर कौन करेगा, जो बस नहीं करेगा, है ना। तो बस खाए जाओ, बफर में सफर है ना, तो बफर में खूब खाना है, बस नहीं करना है, खाए जाना है, खाए जाओगे। चलो आगे बढ़े, अगले वाले बात है, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। क्या नाम है ये, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं भैया, जो रोड के किनारे अपनी दुकानें लगाते हैं ना, वो स्ट्रीट वेंडर कहलाते हैं। क्या, स्ट्रीट माने रोड, वेंडर माने दुकान के किनारे दुकान लगाने वाला या रोड के किनारे दुकान लगाने वाला, ठीक है। तो जब हम रोड के किनारे दुकान लगाएंगे, स्ट्रीट वेंडर, ये दुकान के रोड के किनारे जब हम दुकान लगाएंगे और उस पर जब हम कुछ खाना खाएंगे तो हम कभी बस नहीं कहते, खाए जाते हैं। वहां पे भी बहुत स्वाद आता है, क्योंकि उस रोड पे थोड़ी धूल मिलती है, उसमें थोड़ी मिट्टी मिलती है, उसमें थोड़ा धुआं मिल जाता है और थोड़ा उस दुकानदार का पसीना मिल जाता है, तो स्वाद बहुत बढ़ जाता है। बात कर रहा हूँ मैं पानी बतासे की। तो पानी बतासे जब हम स्ट्रीट वेंडर के खाते हैं ना, रोड के किनारे खड़े होकर खाते हैं, हाँ देखा मैंने। जब हम बहुत बड़ी दुकान पर जाकर के पानी बतासे खाते हैं तो 10-20 रुपए, मतलब 2-3 प्लेट में आदमी स्वाहा हो जाता है। और वो रोड के किनारे खाना शुरू करते हैं, खाए जाता है, बस करता ही नहीं कभी। तो बस नहीं करना है, तो बस मतलब 20 तीनों योजना याद होगी। अब थोड़ा ट्रैक चेंज करेंगे, है ना, एक जैसे कोडिंग सब में नहीं घुसेड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो, मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना, ये हमने कब देखा,
जब हमारे यहाँ 2020 में कोविड आया था ना, तो प्रवासी मजदूर रोड से खूब निकल रहे थे। तो मजदूर कब निकलते देखे आपने? 20 में। कब निकलते देखे? 2020 में। और ये सही में भी जब कोविड आया तो एक साथ ये दोनों योजनाएं आई थी। सौदा पत्र योजना 2020, वही सेम 15 अप्रैल को, है ना। सौदे पत्र से नहीं करते थे, फिर अपने आप फोन पे हो जाते थे। तो ये कोविड के दौरान दोनों योजनाएं, ये कोविड की योजनाएं शुरू हो चुकी है यहाँ से। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये भी 2020 की है। तो तीनों एक साथ याद कर लो। मुख्यमंत्री किसानों का कल्याण कब करेंगे? जब कोविड आ जाएगा, है ना। कोरोना आया तो हमने देखा ना, बहुत सारे मजदूर प्रवासी इधर से उधर निकल रहे थे, पैदल पैदल जा रहे थे रोडों से। तो 2020 में हुई थी ये सब घटनाएं। क्या आप सभी को ये सब पॉइंट्स याद हो गए हैं? 2020 का ये पॉइंट भी याद हो गया। तीनों योजनाएं, सौदा पत्र भी कब शुरू हुए थे? सौदे होना शुरू हो गए थे कोविड में, कि मेरी जान का सौदा कितने रुपए का होगा। आपने देवास से, हाँ, कपिल अपने देवास से क्या सब दूर से ही निकले थे, सब जगह से ये जो है निकलते थे। मुख्य प्रवासी, है ना, प्रवासी मजदूर निकलते थे। तो 2020 से अपने को ये याद कर लेना है। सौदा पत्र, भाई कोविड आया तो सौदे पत्र सारे के सारे सौदे को वैसे ही रहने दिया, कैंसिल नहीं होने दिया, तो उनको लिए सौदा पत्र योजना आई। और फिर अगला है मुख्यमंत्री किसान कल्याण। तो मुख्यमंत्री ने किसानों का कल्याण करने की जरूरत कब बनी? जब कोविड आया। कोविड कब आया था? तो सबको पता है, कोविड 2020 में आया। इस साल को कोई नहीं भूलेगा, इसीलिए उससे कनेक्ट करवाया। ठीक है, यस सर। किसान कल्याण में पहले 4,000 दिए रहे थे। हाँ ठीक है, वही मूल मुद्दा वही है। चलो आगे बढ़े। 2021 की योजना है, 2021। अब ये बहुत अच्छा है, किसे याद करेंगे? 21 की योजना। 21 तो शब्द ही बहुत अच्छा है। देखो 21, इसको हिंदी में लिखूं मैं, एक किस, वो वाला किस जो दिया जाता है ना किसी और को, हाँ वो वाला किस। तो जब हम किसी को एक किस देंगे तो वो हमें क्या देगा? आशीर्वाद, है ना। तो ये एक किस में है आशीर्वाद योजना। तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कब शुरू हुई? 21 देने पर शुरू हुई। तो 21 दिया तो आशीर्वाद योजना हो गई। हो जाएगा यार। 21 योजना किस में शुरू हुई? आशीर्वाद। ठीक है। वेद आपके द्वार योजना कब आया? वेद आपके द्वार जब कोरोना हो गया था ना, तो उसके अगले साल आया था वेद आपके द्वार। पता है, पता करने कि ये कभी कोविड से तो अंदर फंसा पड़ा नहीं। किस पे? आशीर्वाद। हाँ ठीक है ना, 21 पर आशीर्वाद या किस पर आशीर्वाद, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी जोड़ लो, याद हो जाए। वेद आपके द्वार योजना, जो ज्यादा किस दे रहे थे ना उस कोरोना में, उनके घर डॉक्टर आ जाते थे कि ये ज्यादा होशियार बनने गया था, कल इसको चेक करवाओ, उसका चेकअप हो जाता था। तो 2021 ये वो एक साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अगला सीएम राइज स्कूल योजना, क्या नाम है? सीएम राइज स्कूल योजना। चलो सीएम राइज को बाद में करेंगे। राशन आपके द्वार योजना भी याद कर लो। राशन आपके द्वार योजना, राशन आपके ग्राम योजना है, दोनों। तो देखो, वेद आपके द्वार हो या राशन आपके द्वार हो, सोचो कि बदले में किस मिलते हो। तो उधर से वेद भी आपके द्वार आपका इलाज करने आ जाएगा, और राशन वाला भी आपके घर राशन देने आ जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिलते हैं? किस मिलते हैं। इसलिए ये किस में ही शुरू हुई, 21 में शुरू हुई, है ना। तो जब आपको 21 मिले तो राशन भी आपके घर पहुंच जाते हैं और आपके घर पे वेद जी भी पहुंच जाते हैं। दोनों योजनाएं हो गई। ठीक है, चलो अगला है देवारण्य योजना। क्या नाम है? देवारण्य योजना। देवारण्य योजना भी 2021 की है। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये मन से याद करने की योजना है। मेरा कोड थोड़ा वल्गर बना हुआ है, आप अपने मन से इसको याद कर लेना भैया। देवारण्य योजना कब हुई? देवारण्य योजना 21 में हुई। अब अगले आते हैं सीएम राइज स्कूल योजना है, सीएम राइज स्कूल खोलने की योजना। तो शुरू में इन्होंने क्या सोचा? पहले 2-1 स्कूल बना देते हैं और चेक कर लेते हैं कि चलेंगे कि नहीं। पहले 2-1 स्कूल बना दो, हम बोलते हैं ना 1-2 स्कूल बना दो, तो इन्होंने उल्टा बोला, पहले 1-2 स्कूल बना दो, 2-1 स्कूल बना दो, चेक कर लेते हैं कि सीएम राइज स्कूल चलेंगे कि नहीं, तब फिर आगे के बढ़ाएंगे। तब उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 2-1 स्कूल बनाए शुरू में, सीएम राइज नाम दे दिया। क्या याद करना है? 2-1 स्कूल बनाए और राइज नाम दे दिया। ठीक है, हाँ बोलो, चलो आगे बढ़ो। 2021 की भी सारी योजनाएं याद हो गई आप सब लोगों को। तो फिर हम अगली स्टेप पे चलते हैं। अगली स्टेप क्या है? लाडली लक्ष्मी 2.0। तो लाडली लक्ष्मी कब आई थी? 7 में आई थी। स्वागतम लक्ष्मी, देखो 3 योजनाएं हैं। ये लाडली लक्ष्मी आई थी 2007 में।
फिर एक आई स्वागतम लक्ष्मी, स्वागतम लक्ष्मी, स्वागतम लक्ष्मी आई 2014 में, है ना। और फिर अगली तीसरी स्टेप लाडली लक्ष्मी का 2.0, लाडली लक्ष्मी 2.0। तो ये 7 है, ये 14 के 21 होनी चाहिए थे, लेकिन 21 ना होते, ये 2 लिखा था इसलिए गलती से 22 चला गया। तो 2 में 2022 2 कर दो, है ना, याद रह जाएगा। लाडली लक्ष्मी, स्वागतम लक्ष्मी और तीसरी वाली कौन सी वाली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी 2.0 2022। फिर यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बस करो सर तो मतलब उल्टी हो जाएगी, ऐसा वाला सीन हो गया। अब तो मतलब अंदर जा ही नहीं रहा, कुछ ऐसा हो गया तो भाई थोड़ा सा छोड़ देते हैं, 2 साल बचे हुए हैं, अब मन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना किया जा सकता है, मतलब कर पाओगे आप लोग, कर लोगे। करुणा का मैसेज आया कंटिन्यू, हाँ कर लोगे, ठीक है। देखो ये मुख्यमंत्री इस पर आ जाओ, टंटिया मामा, कल्याण योजना और बिरसा मुंडा। देखो 3 योजनाएं एक साथ शुरू हुई थी, एक आर्थिक कल्याण योजना के नाम से थी, है ना, जनजातीय आर्थिक कल्याण योजना, एक का नाम टंटिया मामा था और एक का नाम बिरसा मुंडा था। ये दोनों योजनाएं 2 में शुरू हुई थी। देखो इसका नाम क्या, टंटिया मामा, तो टंटिया मामा, एक ये टंटिया है, एक ये मामा, टंटिया मामा, है ना। अब देखो यहाँ भी बिरसा मुंडा, ये 2 और ये भी 2, है ना। टंटिया मामा, देखो टंटिया मामा 2 बिरसा मुंडा ये भी 2, तो 2 से ये दोनों कनेक्ट कर लो। ये दोनों 2022 में शुरू हुई थी, इनकी तारीखें याद करनी, 6 सितंबर 2022, लेकिन अभी तारीख पर फोकस कर ही नहीं रहा हूं, इसलिए इसको ऐसे याद कर लो। अब अगला वाला देखो, मेरा गांव मेरा तीर्थ। देखो इन सब में, इस सब में 2 शब्द हैं, इसमें भी 2 शब्द है, 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 तो 2 शब्द है, इसलिए 2 में शुरू हुई थी। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना कब शुरू हुई, 2 में, क्योंकि पूरे ही इसमें तो देखो ना, लिखो मेरा गांव मेरा तीर्थ, इसमें भी 2 शब्द, इसमें भी 2 शब्द, इसमें भी 2 शब्द, इसमें भी 2 शब्द, तो इसलिए ये 2022 में शुरू हुई थी। याद हो गया ये पॉइंट। तो मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना शुरू हो गई, इन दोनों में बिरसा मुंडा और दोनों को हमने एक साथ याद कर लिया, ये भी 2022 में। लाडली लक्ष्मी 2.0, तो 2.0 है इसलिए 2022 का 2 पीछे वाला ले लो। मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, है ना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, कौन सी क्रांति है, उद्यम क्रांति। तो जब भी हम कोई क्रांति करते हैं तो किसी में एक ऐसा चपड़ा मार दो, क्रांति में तो चपड़ा मार देते हैं ना, 2, उसको चंकट 2, है ना, तो चंकट 2 उद्यम क्रांति में। एक तो उद्यम मतलब बहुत उद्यम करना, उद्यम करना है, उद्यम मतलब कि वो उद्यम मस्ती वाला जो गाँव में बोलते हैं ना, उद्यम मस्ती, वो वाला उद्यम। तो उद्यम भी करना और क्रांति भी करनी है, तो किसी में 2 चटाचट, तो उद्यम क्रांति में ये 2 है ना, ऐसे कर लेना है, याद हो जाएगा सबको। 2022 तक की सभी योजनाएं याद हो गई क्या बच्चा? अगर ये याद हो गई हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लो, 2023 का जो, बस इतनी सी 2023 की और योजनाएं खत्म हो जाएगी कहानी। हाँ बोलो हाँ, 23-24 तक की कहानी हमने पूरी निपटा लेनी है, थोड़ा सा और धैर्य रख लो। जल मंदिर योजना, देखो बड़ा सरल है, ये जल कितने शब्द का, 2, ये मंदिर कितने शब्द का, 3, तो 2023 याद हो गया क्या? हाँ, जल और मंदिर ये 2 शब्द है, जल और ये मंदिर, इनको ऐसे कनेक्ट किया तो जल में मंदिर कितनी बार चढ़ाना है, 2-3 बार चढ़ाना है। जल में मंदिर में जल कितनी बार चढ़ाना है, 2-3 बार चढ़ाना है, ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। चढ़ाए जाओ 2-3 बार तक, जब तक प्रसन्न ही ना हो। वो ऐसा है ना, अभी कुछ दिन पहले ऐसा चला था कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन पता हो कि क्यों चढ़ाया जाता है, तब तक जब तक पता ना हो तब तक होशियारी मारने से कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, खैर अभी मैं धर्म की बात करने नहीं लग जाऊं, नहीं तो कि उल्टा हो जाएगा, गलत डायरेक्शन में चलाएंगे और टाइम लग जाएगा। जल मंदिर योजना आ जाएंगी, 2-3 लोटे जल चढ़ा दो मंदिर में, कितने लोटे चढ़ा दो, 2-3 लोटे, तो 2-3 लोटे चढ़ा दो मतलब 2-3 मतलब 23, ठीक है। लाडली बहना ये कब है, 2-3, ये भी 2-3 है, तो लाडली बहनाएं कितनी है भाई, लाड़ की बहन तो 2-3 ही हो सकती है ना आदमी की,
30 जनवरी को गांधी जी मंदिर गए, अरे ठीक है, काना गांधी जी को मंदिर भेजने के बजाय सीधे 2-3 रोटा चढ़ा दो 30 जनवरी को, चलो 30 जनवरी भी याद हो जाएगा उस बहाने। अब ये बताओ कि हमारी लाड़की बहनें कितनी हो सकती है? बहन तो 100 हो सकती है, लेकिन उसमें से लाड़ प्यार वाली बहन कितनी हो सकती है? 2 या 3। तो 2 या 3 हो सकती है, इसलिए 23 हो गया। अभी तो साल याद कराना जरूरी है, तो 2023 में 2-3 लोटे जल चढ़ा दिया मंदिर में। सर एक बात कहना थी, मेरी मम्मी बहुत हैप्पी होती है आपके पढ़ने के तरीके से। कल मैं आर्टिकल याद कर लिया। और आरती एक तो नहीं, मम्मी पापा के सामने तुम लोग मेरे वीडियो मत दिखाया करो रे, वो बोलेंगे क्या पागल आदमी से पढ़ रहे हो तुम। सच बता रहा हूँ, मतलब मैं तुम लोगों को कुछ सिखाने के लिए कुछ तो भी बोल जाता हूँ। मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत कंफर्टेबल शब्द नहीं होते हैं, लेकिन करूँ क्या, मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हें याद कराना होता है, इसलिए मैं ये सब बातें कर रहा हूँ। मेरे साथ उन्हें भी याद हो गए। अब ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना क्या, अपने मम्मी पापा को ये मत बताया करो मेरे वीडियो। मैं तो उल्टी सीधी बातें भी करता रहता हूँ, मेरी वीडियोस मत बताया करो आप मम्मी पापा को। चलो, तो लाडली बहना योजना, कितनी बहनें लाड़की होती भैया? 2-3 बहन लाड़की होती तो 2023 याद हो जाएगा। ये सर मेरे पापा बोले थे चुना। चलो, मुझे समझ नहीं आया करुणा आपका मैसेज ही। ये योजना हो गई, जल मंदिर योजना याद हो गई, लाडली बहना याद हो गई। अगला है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये 2023 की है। तो देखो, सीखो और कमाओ, कितना सीखो? देखो इस शब्द पर फोकस करो। यहां मैं लिख डालता हूं सीखो और यहां लिख देता हूं कमाओ, है ना। अब इस पर फोकस करना है। सीखो कितने शब्द का है? 2। तो कमाओ कितने शब्द का? 3। तो ये कब आई होगी? 2023 में आई होगी। सब पे ये कॉन्सेप्ट लागू मत करना, लेकिन कुछ कुछ पे तो लागू कर सकते हैं ना। चलो अगला, ये जनमन योजना। जनमन योजना एक ही है दोनों, है ना। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, और उसी को हमने बोल दिया जनमन योजना। 2023 जब खत्म होने वाला था तो एक बेहतरीन योजना शुरू हुई थी, जनमन अभियान। क्या नाम था उसका? जनमन अभियान। ये जनमन अभियान बहुत अच्छा है, याद रख लेना भैया। जनमन अभियान 2023 का है, यूं ही याद हो जाएगा 2023 वाला। अब 24 की योजना तो इसी साल याद चालू हुई, तो उनको तो रटने की जरूरत है नहीं, वो ऐसे ही याद रह जाएगी। साल हमने सबके याद कर लिए हैं। ठीक है बच्चा, आप सभी लोगों को अगर बहुत अच्छे से याद हो गया। 24 की भी योजना है, लेकिन 24 की भारत वाली योजना है। ये सब में प्रधानमंत्री लिखा है, मुख्यमंत्री वाली आई नहीं है। हमने इस साल कोई बहुत बेहतरीन योजना शुरू की नहीं, ऐसी जो याद करनी हो साल तारीख के साथ। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सूर्य ग्रहण मुक्ति बिजली योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस वो जो सरकारी लोगों को दिया ना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना और बीमा सखी योजना। ये सारी योजनाओं की मैं तारीख याद कराऊंगा, क्योंकि इसमें साल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो बाद में करेंगे जब हम भारत की योजनाएं याद करेंगे। चलिए अब सबसे विदा लेता हूं, क्योंकि अब आज मनोज सर की क्लास थोड़ी सी जल्दी है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि 10 बजे कर देना, तो आज उनकी क्लास 10 बजे, इसलिए मेरी क्लास फिर आज नहीं हो पाएगी जनजाति वाली। कोशिश करूंगा कि एक ही बार में 4-5 सारी योजना 4-5 क्लास लेकर के जनजाति वाला चैप्टर खत्म करूं। चलिए आप सब लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इनको रट्टा रट्टा मार लेना सभी लोग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।